रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देवी वात्सल्य माता, साथ ही मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ और साथ ही संचालक और संचालिका के रूप में आदरणीय द्वय अब आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, गांव के जम्मो नर नारी, लड़का जवान और सियान, आप सबके श्री चरण में श्री राम किंकर मानस मंडली के समस्त सदस्य के तरफ से माथा टेक के सादर प्रणाम। ये आयोजन में मुख्य भूमिका समिति में हमारे आदरणीय श्री विनय ताम्रकार जी, राजकुमार ताम्रकार जी। एक बात कहूं, ताम्रकार जी के द्वारा ही ये आकार काबर तबला वाला वादक मन के यहाँ बहुत सम्मान और तेखर से तबला वादक मन है विशेष रूप से यहाँ दिखते साकार काबर तबला वादक के आधार है श्री विनय ताम्रकार। साधुवाद देवत हूँ, मोल बोला तरी से कैसे बजाऊं कि नहीं की अब मोल पूछा तरी तत्के पे ताम्रकार जी तीर में आ तेल में जैसे रही तैसे ते परोस में दुनियादारी छोड़। तो पुनः नमन निवेदित करत कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में ये जिन आयोजन आज हमारे हनुमंत लाल जी महाराज के जन्मोत्सव के रूप में बेरला में बहुत दिन से रेगुलर आयोजन होते हैं। हम आज शोसर मिले, हम राम कथा के सुने के सुंदर शोसर। तो मैं एक बात कहूं, जबका रामचरितमानस के पठन पाठन नहीं हुए वो कल ज्यादा सुंदर कांड के पठन पाठन होते। काबर बोले सुंदर कांड में दो सुंदर, एक श्री सीता जी सुंदर है, दूसरा बंदर सुंदर है। और एक बात कहूं मैं, बोले सुंदर कांड से ज्यादा यदि कोई पठन पाठन होते तो हनुमान चालीसा के होते। माने हनुमान चालीसा 40 ऐसे चौपाई के सुंदर सूत्र है। और एक बात तो जब बहुत बढ़िया मोला भगवताचार्य जी महाराज के बात याद आते। बोले एक बात कहीं, बोले भागवत में भगवान कृष्ण और रामचरितमानस में रामायण, रामचरितमानस में श्री राम, लेकिन दोनों में हम देखते हैं तो का है, तो बोले कि श्री कृष्ण जी महाराज के कोनो भक्त ओला दिखाई नहीं उसका दिन तक के रहे। और जैन ओखर भागवत के कोई चीज के प्रचार प्रसार करे या ये कही दिया जाए कि भगवान कृष्ण में नहीं पहुंच सका तो ओखर कोनो भक्त में पहुंच जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन भागवताचार्य महाराज कहे, बोले रामचरितमानस में भगवान राम के ऐसा भक्त है ते भगवान राम में नहीं पहुंच सकत ना, तो हनुमान जी में पहुंच जा और हनुमान जी में पहुंच तो राम तक पहुंचा दी। दूसरा एक बात की, और यदि कोई समस्या के समाधान यदि तोला राम जी द्वारा भी नहीं होते तो हनुमान जी द्वारा हो जाही, तो चिंता करे जरूरत नहीं है। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज के जयंती हमें तो ये कहा कि आज से कुछ साल पहले 10 साल पहले कहीं नहीं सर्वे कराई जाती कि दुनिया में सबसे ज्यादा काखर मंदिर है, तो लोगन में सर्वे में ही कहती कि दुनिया में सबसे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर है। लेकिन आजकल शुरुआत करो, जब ले प्रदीप मिश्रा महाराज आए ना तब ले थोड़ा स्थिति बदल गए। ओखर 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी का मंदिर, अब ना सबसे ज्यादा भगवान शंकर के मंदिर देखी। काबर सब समस्या कहल एक लोटा जल, तो हर हर महादेव अब दूसरो जगल जायल जला घर घर महादेव के। तो ओखरे चरे एक बार जोरदार ताली से हनुमंत लाल जी भगवान शिव। आओ चलिए, श्री सीता जी भक्ति के खोज करत, शांति के खोज करत आज हनुमंत लाल जी महाराज रावण के दरबार में है। लेकिन ध्यान चाहूं, वो महाराज रावण के दरबार में भी बंधे हुए हैं ब्रह्मास्त्र से सांधा कपि मन की न विचार। और ओकरे से थी कोनो पूछी हनुमान जी ला कि आज रावण के दरबार में तबो बंधाया। बोले राम काज के कारण बंधा लेना चाहिए, वो भगवान के नाम बंधन ला मुक्त कर देते, वो बंधे हुए हैं और रावण ला समझाते। वैसे जब ले प्रतियोगिता शुरू हुई तब ले लोगों मन के एक मत है कि 14 जन आदमी मन 17 प्रकार के समझाए कि थे तब खतरा नहीं टले की थे। लेकिन आप दोहा नंबर 23 में और सरल रूप में समझावल कही देते मालूम, अत्यक समझावत कहते कि जाके बल लव लेते जिते चराचर झारी जिन ताकत है ना बल थे भगवान के लव मास्टर के विश्व जीत गया।
दूसरा यहाँ तक के समझाते हैं और बात ला मानवे समझ जाते हैं और समझावत के थे का बोले प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखे हैं तब उपरात विसारी भगवान के शरण में चले जा। राम चरण पंकज जो धरू लंका अचल राज तुम करू। लंका के अचल राज करना है तो ये पद नहीं राम के पद ला धर और वो पद में दे बने लेकिन तब हो नहीं मानी। आखिरी में दोहा नंबर 23 में भी समझाते एक बाद दोहा नंबर 24 में आगे लगते लंका दहन है। जब नहीं समझा तो आग लगे सिवाय कोई बातें नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज लिखे जन्म संकेत मिले इस पर मोह बहुसूल प्रत त्याग उत्तम अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये चार और ऊपर में तम अभिमान न त्याग दे। महाराज जी हनुमंत लाल जी महाराज समझाते एक बात बढ़िया कहा है जो समझाने पर भी ना समझे वो मेरे समझ में ना समझ है सब थे। लेकिन एक एक चीज से शुरुआत करवा जन बैठे हो कैसे रावण है कोनो नहीं समझावे का जिन 14 आदमी मन 17 प्रकार के समझे तब वो नहीं समझी। हमारे गुरुदेव के थे जिन नहीं समझे नहीं तो उन्हें सबले ज्यादा समझाते याद रखो। और दुनिया में सबसे ज्यादा समझाने वाला कौन तो जन नहीं समझते लेकिन महाराज के समझाने वाला सब लेकिन समझने वाला दुनिया में बहुत कम। और राजेश रवानी जी को बहुत सूत्र दे वहीं से शुरू कर दो। जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में खुद परेशान है खुद को समझाने में आसान नहीं है इंसान बनना। अरे लगेगी जिंदगी बनाने में। आप महाराज रावण 11वां रुद्र अवतार के रूप में हमारे हनुमंत लाला समझाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के का कैसे भाव आपके बीच रखो कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। बहुत दिन बाद भगवान नहीं रूठे। बेरला में आज राम कथा कह सुने ले मोरी साहब से लगा थे लेखनी महीने लगभग 10 साल बाद बैठा था औसत गिने नहीं हो काबर रावण ने समझाना 9-10 वाले तो मैं साधु वाले बता भजन के अग्रसर हो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रे मबनी सारे धापा पने सारे धापा हमारे रे पाम गरे सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग ऐसी गर्मी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया चदरिया हरे चदरिया
कुछ अन्य रागों की छाया प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। ये तो है राग देश। सुदा केदार की छाया देखिएगा। अभी आप सबकी जानी पहचानी राग मालकोस की छाया देखिएगा। मैं जो सरगम गाऊंगा तबले पर वही लय वही अंदाज आपको जुगलबंदी करके सुनाएंगे। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। मम गग मम गद मम गग सा 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 ग ग ग ग ग ग म ग सा सनि द द द नि द द द सनि द नि द म द म ग ग सा सनि द नि द म द म ग ग न सा सनि द नि द म द म ग ग ग सा सा ध्रुवेनाद सुदामन ओढ़ी ध्रुवेनाद सुदामन मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज। काफी की छाया देखिएगा। हरे सुदामन ओढ़ी हरे बसंत बहार की छाया देखिएगा। सुदा और अंत में आप सबकी सदा सुहागिनी राग भैरवी की छाया देखिएगा। सुदामा ने ओढ़ी चदरिया सुदामा ने ओढ़ी ओढ़ी चदरिया ओढ़ी चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुदामा ने ओढ़ी
राग देश पर फिर से वापस चलते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की। दास सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाए, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। वर्णा नाम अर्थ संधाना, रसानाम छंद सामपि, मंगला नाम चकरतारो, वंदे वाणी विनायको। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान। श्री श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देव वात्सल्य माता शांति मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ, हमारे आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, हमारे संचालक और संचालिका आदरणीय साहू जी, आदरणीय वर्मा जी, और साथ ही लाइट वाले, माइक वाले, भोजन व्यवस्था वाले, जैन भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये मानस यज्ञ में हनुमान जी के जन्मोत्सव में जैन भी सहभागिता निभाए है। लड़का जवान उसियान एक बार पुनः सबके श्री चरण में सादर प्रणाम। आइए स्वागत। और तुलसीदास जी महाराज के समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी भाव दिन तरफ चलो। महाराज रावण आज अपन सिंहासन में बैठे, रावण के दरबार लगे, सब दरबारी मन है। और हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज है तेना बंधाए हुए है। और एक बार बिना आसन के ध्यान चाहूं, माने रावण के दरबार में भी बिना आसन के रहना कोई आसान बात है का? ध्यान चाहूं। और वो तो ऐसा नहीं है ना, आसन नहीं देवे तो वो राम काज पर आसन लगा ली। ए हरे हनुमान जी और ओकरे से दिया विराजित है। कबू जब मैं पहली बार आए यहाँ मोल आयोजन हो तब बिल्कुल जेल जिन रहा यहाँ थाना देखकर सामने में हनुमंत लाल जी महाराज जी, तो मैं कहे शुरू आया था ये मंदिर में कोनो में हनुमान जी रहते, बड़े बड़े फैक्ट्री मन में हनुमान जी गेट में रहते, लेकिन जेल वाले मन तक हनुमान जी शुरू में रख रहते। मैं पाँ पर था तो जेल वाले मन, थाना वाले मन सोचते तो हम अल्लाह तुम्हें जाएंगे हम दादा ये चरण चुकी में लौट जाए संजय में तो मल्ला ध्यान देना चाहिए। तो एक बार ये आयोजन पर ताली चाहता हूँ। आदरणीय चंदेल जी भी आगमन हो गए, स्वागत है आपके। और चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव। हनुमंत लाल जी महाराज समझावत रावण किस मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागम उत्तम अभिमान, और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। के जन के नाम ली ध्यान दो। और पहली शुरू के रावण ला हनुमंत लाल जी महाराज समझ गए, अक्का बेले नहीं समझाते को नालिल टमड़ ली। और हनुमान जी रावण ला समझाते। वैसे एक दिन भगवान शंकर ले पूछे कि तू अल कर
बोले सगले गुरु त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और रावण के गुरु आप तो आप ने समझाया जाना चाहिए, बात नहीं मानत कखरो तो की एकर से थी जब आदमी समझाया जाना चाहिए, समझ ही का नहीं थे पहले समझ लेना चाहिए, तेखर बात जाना चाहिए। तब भगवान शंकर ले पूछी ते कैसे समझ गए दादा कि वो है नहीं समझे के तो कि मैं 11वां रुद्र अवतार में पहले समझा डरे रहे हनुमान के रूप में। और मैं जब पहुंचे तो मिला हम ही कपि गुरु बन ज्ञानी बेंद्रा जाकर ज्ञान के बाद वगैरह तक गुरु बन के जब केवल पता नहीं इसमें ओरिजिनल में बाहर ले कपि बाहर ले हनुमान और भीतर में शंकर भगवान रहे लेकिन नहीं चिन्ह। तो दादा अब एक हर बात में समझ जाने वाला नहीं है तो शुरुआत मोह मूल आप लोगों के मूल और ये कैसन देने वाले बहुसूल प्रद एकदम दुख देने वाला है, बहुसूल के समान पीड़ा देने वाला है। देखकर से का काम कर त्याग उत्तम अभिमान, एक काम कर अभिमान ल त्याग, लेकिन शब्द लिखे कौन से अभिमान ल त्याग उत्तम अभिमान माने सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी अभिमान होते तो दो अभिमान न रखे रहते हैं, लेकिन ये आखिरी वाला तब अभिमान रखा करते हैं क्या। लेकिन रावण तुलसीदास जी की जब वो अलधाली मूल फर्क नहीं पड़ी नहीं, ये दोहा नंबर कत्ता है 23 से ध्यान चाह दोहा नंबर 23 और 3 और 2 5 के पहले संकेत कर दे रही से और कांड भी है 5 याद रखना ना। और जब समझावा थे पंचमुखी हनुमान और ध्यान चाहता हूँ हमारे शरीर भी के तत्व बने हैं, थोड़ा सोचो 5 तत्व के बने हैं। तेकर से ती लोगन मन की यदि हनुमंत लाल जी समझावते नहीं तो ये 5 वाले समझावते पंचमुखी के मुखी वाले समझावते 10 मुखी वाले और जब नहीं समझिस नहीं तो 9-10 पुर के तेल कोनो बचाने नहीं है तो ये 5 तत्व में वो रावण समझ में आ जाते और बोला कबू कबू किंकर जी की बात याद आवत। किंकर जी महाराज लगे बोले वो कहाँ काशी विश्वविद्यालय में कोनो कॉलेज के लड़का एक स्टूडेंट लेटर लिख के भेजे, बोले आप ध्यान दो इसके बारे में, सबसे बेस्ट युग यदि है तो एक कलयुग है, श्रेष्ठ युग, इसलिए कि आप सतयुग में भी जाओगे तो राक्षस है। बोले कौन कौन राक्षस, हिरण्यकश्यप मिलेगा। बोले त्रेता युग में जाओगे तो रावण कुंभकर्ण आदि मिलेगा और द्वापर युग में जाओगे तो कंस और दंतवक्र आदि सब मिलेगा। लेकिन याद रखना आज तक के इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया कि कलयुग में कोई राक्षस है, तो श्रेष्ठ युग तो यही है। तो जिस समय हमारे महाराज जी का प्रवचन करने का समय आया उस समय बोले आप बिल्कुल सही बोले हो बेटा, सर्वश्रेष्ठ बोले, क्योंकि उस समय भी सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षस था और द्वापर में त्रेता में आए कुंभकर्ण मेघनाथ आदि सब रावण ये सब। लेकिन याद करना द्वापर में कंस दंतवक्र आदि सब राक्षस मिलेगा, लेकिन याद रखना इस युग में सचमुच कोई राक्षस नहीं। लेकिन याद रखना बोले क्या, इसलिए इस बात को याद रखना, गांठ बांध लेना के बोले क्यों कि प्रत्युग में राक्षस था हर युग में, लेकिन गिने चुने राक्षस था जिसका नाम लिखा जा सकता था। इस युग में इतने राक्षस है तो उसका नाम लेना संभव नहीं है। और पहले युग के राक्षस पर ट्रेड मार कर है ये 10 मुड़िया 10 सिर रहते रावण राक्षस है, मेघनाथ है तैसे, कुंभकर्ण ऐसे। लेकिन आज के हर आदमी के अंदर भी कौन आदमी राक्षस है ठिकाना नहीं है, ओखर कोई ट्रेड मार कर नहीं है। देखकर से तुलसीदास जी मोह मूल है, मैं शब्दों पर ध्यान देता हूँ, मोह ही मूल है। अब ये समझ के मोह माने का किंकर जी शब्द हमारे मन के शब्द, हमन के धन कोई चीज पर मोह मत कर, लेकिन हमारे गुरुदेव के थे मोह माने क्या, मोह माने अज्ञान नहीं होता, मोह माने नहीं जानने वाला नहीं होता। माने हमारे राम है ज्ञान खंड सीतावर, उसका विरोधी है रावण। वो कौन है, मोह। मोह कौन, मोह 10 मौली अहंकार।
और उत्तर कांड में मानस रूप में तुलसीदास जी लिखे मोह मूल बहुसूल पर त्यागो तमि बांध ए में अब मोह सकल व्याधि कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहुसूला काम बात कपलो बपारा क्रोध छाती जा ए मानस ता हमन कहीं मोह और मोह और अक्ष मोह मोक्ष दोनों बढ़िया शब्द है। मोह से आदमी नहीं उभरा है और मोक्ष पाना चाहते हैं तो हमारे गुरु जी के मोक्ष क्या है तो काय वो बोले मोह का क्षय होना ही मोक्ष है कोनो कहीं। लेकिन ये मेरे का कहते मालूम मोह मूल हमारे महाराज जी का आदेश मालूम मोह माने नहीं जानना नहीं मोह माने सब जानता है लेकिन जान समझ के गलत करता है वो मोह है। वो रावण है। रावण का 10 सिर है लोगों ने एक से एक उसका शोध किया है 10 सिर बोले 10 सिर क्या है पूज्य राजेश रामायण जी के हिसाब से 10 सिर माने 4 वेद और 6 शास्त्र 6 4 10 तो ये 10 है तब बोल कबू कबू सोचे लगते दशहरा आते नहीं दशहरा आई तब एक से ऊंचाई वाले रावण बनाई लेकिन पर वो रावण बनैया के वो रावण के मूड़ी में गधा लोग फिट कर दे रही थी। मैं तुमने पूछा था बाबा हो ये बता वो रावण 10 मूड़ी वाले बने तेन गधा है कि बनाने वाला गधा है कि देखैया नहीं समझैया गधा है। एक तुम हंसना बहुत जरूरी है और मनुष्य ही बस हंसे का वरदान है याद रखो। और हमारे जन बहुत बढ़िया कहा है वो का मालूम बोले केवल आदमी भर हंस सकते दुनिया में कोई पशु नहीं हंस सकता। लेकिन एक बात की माने यदि तुमन हंसे के लिए बाद में भी नहीं हंसा तो ना तो मैं नहीं कहा था हमारे का मालूम गधा वो नहीं हंसा ना और तुम नहीं हंसा तो नहीं तो वही बने की तैयारी कर रहा था कर विनोद बात में छोड़ो मैं गहराई पर चलो मोह मूल बहुसूल पर त्याग हो तो मैं मेहमान मन पर भी ताली बजना चाहिए निवेदन। आइए सब लिखते मोह मूल बहुसूल पर बोले बहुत दर्द देने वाला है। तो ये एक चीज पूछो ये मोह कहाँ रहते हैं हमारे शरीर में अब का जब बैठे सियान मन मोह कहाँ रहते हैं हमारे शरीर में तो हमारे गुरु जी कहे ये मोह होता है कहाँ रहता है चित्त में और चित्त कहाँ रहता है नाभि में और नाभि में ये संस्कार है। तेकरे से तुलसीदास जी महाराज कहीं रावण लकत को मारत रही से लेकिन रावण हम मरत नहीं रही चे 20 हाथ कट जाए 10 सिर कट जाए लेकिन नहीं मरत रही चे। एक से तुलसीदास जी महाराज की जब तक नाभि में बाण नहीं पड़ी तब तक के मरने वाला नहीं है। तो सूत्र का है मानस के मैं आप मतलब पूछा रावण हावे और रावण के जन गुण है सब समझावते नहीं समझाते तो का कारण नहीं समझाते काबर विभीषण ले पूछी मेल मारता तो मरा ही नहीं तो बोले एक नाभि में अमृत है तो तू मतलब ने पूछा था तुम्हार मन के नाभि में अमृत है का नहीं है। हमारे जीवन से जुड़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमला बताए तो मैं बढ़िया लिखे ये नाभि है ना ये चित्त है मन बुद्धि चित्त अहंकार तो ये बुद्धि है ये चित्त है तेरे कौन हरे ये नाभि है और हर लड़का जन्म लेते नहीं ये नार कुल सहित नाभि से ही कनेक्शन रहते। पुराना जमाना में ना वो नेरुआ काटे पर बलाल लगा अब नेरुआ काटे पर बलाई जरूरत नहीं है नर समर रखे रहते तुरंत काट देते। तो मैं तुम्हें पूछता हूँ समस्या कट जाते कि बढ़ जाते यही में कनेक्शन भगवान से टूट गए नेरुआ कट गया और काखर से जुड़ गए संसार से जुड़ गए। एला ना मैं अपन भाषा में कहा आप मन ध्यान दो ये हरे स्टोर रूम दाई हो जब भी लड़का तुमन जन्म देता संसार ले आते नहीं तो नाभि से वो लड़का हमर रचने वाला भी भगवान विष्णु से बने तब वो यहाँ रहते यहाँ नाभि में और ये कहा कुसंस्कार और सुसंस्कार
हर जन्म के स्टोर रूम हरे तेन हमारे ये नाभि है। आप जब जन्म लू ना तो यही लेके आऊ और रावण ला कतको समझावा लेकिन नहीं समझत रही तेकरे से जिस मोह मूल बहु सूल परत त्याग हूं तम अभिमान मोह ला त्याग दे। रावण को ने बहुत असमौली है, वो छोड़ने वाला नहीं। हमारो आपके जीवन के लेकिन मानस रोग में भी मोह सकल व्याधि के मूल, ये मोह है तुमने जड़े देह के नगरी लंका और देह के नगरी में रावण है तेन मोह है और ओकर भाई है तेन अहंकार है, ओकर बेटा है तेन काम है, ओकर बहिनी तेन काम के रूप में अविद्या माया है सुपनखा। माने तुलसीदास जी महाराज लिखे यहाँ मोह मूल हो गए जड़ खोबिया गए तो सब चीज आ जाते तेकर से तितम अभिमान त्याग सब भाव ले भजन के बाद पुनः चर्चा करें। बोले लखन श्री रामचंद्र जी जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सारे गा पधा मा धा पधा मधा पगरे गा धा पगरे अनिर म पधा पगरे मा गरे सरे ने गरे सा। है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन
में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली ऐसे लगी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। लखन सिया रामचंद्र की जय। मोह मूल बहुसूल प्रत माने चाहते कैसनो करके कि एक का करे त्याग दे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज संकेत करी कि मोह मूल बहुसूल बहुत दुख देने वाला है। ये संस्कार सुसंस्कार और कुसंस्कार एक से ये नाभि में ही है। लइका यदि समझाए और कोनो समझ के दे सुसंस्कार है, यदि आप समझाए और नहीं समझे तो ये कुसंस्कार है। तो तुलसीदास जी महाराज की रावण कौन है? मोहमूल। एक बात कहा मैं अंत में एक शब्द बढ़िया, ये रावण है ना तेन राम के समस्या न है गुरुदेव। रावण है तेना विभीषण के समस्या। विभीषण माने जीव और जीव माने हम सबके समस्या है। ये मोह है ना तेना राम के समस्या न है। हम ऐसे लगते कि राम रावण ला मारी तब सीता लाई, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं आपको, बाली है काकर समस्या है, सुग्रीव की समस्या है, राम के समस्या न है। याद रख दे, जब तक रावण ला मारे बर भाई विभीषण नहीं बोली तब तक के भगवान राम मारने वाला नहीं है। एक रहते सूत्र दे मोह मूल बहुसूल ये जड़े। आप लोग बताओ ये रावण ला कतेक दिन के मारा थे का लोगन मन का नहीं। आपसी बात है कोई नहीं बतावन चंदेल जी विनोद में करता एक बात। एक जन डोकरा ले गांव पूछे तुमन कब के मारा था रावण लग ऐसे कह के तब बताइस बाबू मोर 102 साल हो गए, लेकिन मैं बतावा था रावण मरैया बर मर गए लेकिन एक घेखर मरबे नहीं कर। माने ये फोकुया इज्जत है उल हो इज्जत है। माने एकर मतलब है कि रावण आज भी मरे नहीं है तबे मारे बर हम तैयार हैं। और रावण के दिन दसवीं दिन वो समय में दसवीं जब आते नहीं तो लोगन में रावण मारे पर इतना सब जगह सकला सकला मारते। मैं ध्यान चाहूं गंभीर बात बोला था, डोकरी 60 साल के 80 साल के डोकरी लाठी टेक कर कहाँ जाता जो रावण मारे जाते तो जांगर लग दे। माने एकर से साफ जाहिर है कि रावण मरे नहीं है तबे हर साल हम रिवर्सल करत हैं। तो ये रावण कौन है? तो तुलसीदास जी समाज में बता दी मोह मूल, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला और मोह दसमौली तद्भ्रांत अहंकार। माने जान समझ के हम गलत करते हैं वही है मोह, अलग से अज्ञान नहीं है। रावण जान समझ के काम कर तो समझाई ते मोह मूल बहुसूल प्रत त्यागहु तम अभिमान, तम वाले अभिमान ल त्याग। ध्यान चाहूं 3 प्रकार के अभिमान, तमोगुण, तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी। तो रामचरितमानस में 3 अभिमान बोले। ये जन कुंभकर्ण अभिमान है तो उन्हें ये तामसिक अहंकार है अभिमान है। और याद कर तो बोले कौन बाली है तेन कौन है रजोगुणी अभिमान है। और एक बात की धनु से नहीं यू एक अहंकार है। या परशुराम के रूप में लेबे थोड़कन उल थोड़ा से हो गई से तो ये धनुष वाले जन अहंकार है सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार लक्ष्मी से टूट गए और ये जब बाण मारी ना नाभि में ओखरो हृदय में जब बाण मारी काखर बाली के तेखर बाद वो कहते एकर पहली वाले प्रसंग मिली अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। तब भगवान राम जब राम में इसने किस नहीं तो अतका दिन ले पापी नहीं रहे सॉरी अतका दिन ले पापी रहे जब पापी नहीं है काबर सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अज्ञात सही तभी तेकर से कि मोर दर्शन हो गए समस्या कट गई। तो वो हरे लेकिन ये तामसिक अहंकार लत्या अभिमान होना चाहिए कि नहीं? मैं अक्का धन पूछा था
अभिमान ला त्याग ते कहते लोगन मन कहते काम क्रोध लोभ ला त्याग दे तुहर पांव पर बीड़ी नहीं छूट सका मंजन बाहर नहीं खींचे शुरू करे पिए शुरू बाद में करे लेकिन आदमी छोड़ दे के नहीं छूटे हमारे गुरु जी किस नहीं छूट सके काम क्रोध लोभ ये उत्तरकांड में एकरे जवाब देवत के थे माने मो सकल व्याधीन कर मूला तिनते पुनि उपजई बहुसूला काम वात कप लोभ अपारा क्रोध पित्त निच्छाती जा रहा कप वात और पित्त से शरीर बने हैं तो कोनो एक ले निकाल दे के शरीर रहने वाला नहीं है तो काम क्रोध लोग छूटने वाला नहीं है अभिमान कैसे छूट जाइए माले सुन एक मिनट बाद महाराज ला बढ़िया गावा दे कहीं नहीं तो महाराज ला भी थोड़ कन अभिमान हुई ध्यान चाहूं मैं दूसरा से नहीं लेवत ये बढ़िया टीका कहा दे कहीं के तो थोड़ कन अभिमान हुई लेकिन अभिमान होना चाहिए कौन से अभिमान असाभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे अभिमान ला उत्तम वाले अभिमान ला त्यागना है बाकी रह सकते लेकिन अभिमान सेवक बन के होना चाहिए मैं सेवा करत हूँ ये सर्वश्रेष्ठ अभिमान का करते एक जन पाता दूबर आदमी किंकर जी बढ़िया उदाहरण एक पातर दूबर आदमी मीनार में चढ़त रहा मीनार में सीढ़ी बहुत चढ़े दरी आधा दूर में भर गए फिर बैठ गए फिर चढ़ी 4 सीढ़ी फिर बैठ गए एक जन मोटा तगड़ा आदमी है एकदम पहलवान और किस क्या ऊपर चढ़ना चाहते हो सब बोले हाँ हाँ चढ़ना चलो मैं पीठ में बैठ जाऊँ मैं चढ़ा ओके दादा मैं चढ़े नहीं सकत रहे 50 सीढ़ियां बैठारी तो लेगी और ऊपर में लेगे के बाद नहीं जब मीनार में चढ़ी तो ऊपर लेगे के बाद वाला फिर वो मीनार से नीचे फेंके दरी दोनों पैर दोनों हाथ पहलवान उठाई पाता दो वाला तो कहते चढ़ाया तो बोला ऊपर में तो ते फेंके पर चढ़ाया तो कैसे ही है अभिमान को चढ़ाते नहीं ऊपर चढ़ाते लेकिन नीचे गिराए पर चढ़ाते वो अभिमान आदमी के जीवन में नहीं होना चाहिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कही स्पष्ट रूप में कहते मोह मूल बहुसूल पर त्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान समझ देखा बिल्कुल 4 चीज कही सोला ते अभिमान ला नहीं छोड़ सकता तो एक काम कर भजहु राम भगवान राम ला भज दूसरा नंबर में कही भजहु राम रघुनायक बोले कौन ला रघुनायक और एक बार तीसरा नंबर में किस कृपा सिंधु भगवान कृपा सिंधु है और चौथा नंबर में किस भगवान है 4 नाम भगवान के राम भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु और भगवान हम भगवान ला पाए वरना 4 चीज चाहिए ज्ञान 3 मुख्य है ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग ईश्वर ला पाना है तब और एक देते कि पता नहीं कबू कबू मैं मजाक करता हूँ कई जन मन हंसते लेखनी बहनी ने कहा था यदि राम हसन बेटल पाना है 3 बाई लाना है ये मन तो एकदम हड़ताल कर दी मैं वो इसने कहीं पर एक जगह तो एक जन खड़ा हो गया माई लोगी ना ये चीज गुरु जी ते बता एक आदमी 3 बाई रखी कैसे हो मैं कह दाई तब मैं कह दाई कई मत का वो भड़क दे तोड़ के जने ते ल बता तब मैं कह मोर तो एक जने तो तोड़ घर राम जन्म लेने वाला और फिर कहते तो गुरुजी कहते कहते गवर्नमेंट वाले गुरुजी आज के प्राइवेट वाले तो मैं कह गवर्नमेंट वाले तुरंत सस्पेंड हो गया कि दूसरा लाल देता मैं कहते थे एकदम मोलागी लगा दे मैं बोले भरा मैं कह भाई बाई एके हो दाई लेकिन ये तीनों गुण होना चाहिए काबर दशरथ रीस है कौशल्या लईस नहीं है फिर दूसरा लईस सुमित्रा नहीं है तीसरा इस तो बोले कौन है तो कैस के कई है हमें कबू कबू ना ये भारत सरकार मेरे बात में उठाता आप मत सोचो माने कश्मीर है हमारे भारत पर पहली भी समस्या रही है और आज भी कश्मीर समस्या है कुछ न कुछ बात आते रही थे कश्मीर डल लेकिन एक बात कहो धरती के स्वर्ग कहे जाते कश्मीर धरती का स्वर्ग कश्मीर तो यू सोचे के कई ले यदि मैं कश्मीर से ले आऊं तो समस्या का समाधान हो जाए कौन सोचे रही से हमारे महाराज दशरथ लेकिन याद करबे जब 300 अब तो समस्या का समाधान हो गया वो समय 370 और 37 वाले धारा नहीं रही थी अभी सरकार 300 माने 370 और 37 वाले धारा ला हटा दे
तब वो समय ये धारा रीत तब ते शादी नहीं कर सकता, वहाँ बासिंदा नहीं बन सकता, वहाँ वोट के अधिकार नहीं है, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते रही। तो 370 धारा हट गए तब यहाँ शादी कर सकता। तो नया जनरेशन के लड़का मन कहते सर अब कर सकते हैं नहीं, तो मैं कहता तुरंत कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि कई अकेली नहीं आती, मंत्र भी उसके साथ आता है। तो ज्ञान शक्ति से कौशल्या, क्रिया शक्ति से के कई सुमित्रा उपासना मात्मिका वेदो दर्शन फट से हो गए। तब मैं एक बात कहूं कि बोले ज्ञान योग के ज्ञान शक्ति के रूप में कौशल्या, क्रिया शक्ति के रूप में के कई और उपासना शक्ति के रूप में है तेन कौन है हमर। तब बाई एक हो दाई, लेकिन तीनों गुण होना चाहिए। का होना चाहिए याद रखो, ज्ञान योग, ज्ञान के शक्ति ज्ञानवती होए और कर्मवती होए और भक्ति न होए नारी। तो यदि एक रही तो वही भगवान राम आ जाए। इति तुति करे की जरूरत नहीं। भजो राम राम नायक कृपा भजो, बस एक शब्द बोलो वो दिन आपने धर्म रत्न प्रसन्न मिले रही बहुत तन्मयता से सुना एक एक चीज। काबर हमन एक एक गुरु चेलन दोनों लेखनी दो और हम जब मिलता नहीं तो आदान प्रदान करता। रामचरितमानस में लिखे सिद्धांत बाहरी मथे गिरित होए बरु सिकता ते बरु तेल और बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पे मानस का सिद्धांत है। बोले यदि आप रेती को पेरोगे तो तेल निकल जाएगा, घी निकल जाएगा, ये तेल निकल जाएगा। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। पानी को मथोगे तो उससे क्या निकल जाएगा? घी। तो जीव छूट जाए लेकिन घी नहीं निकला। तो तुलसीदास जी महाराज की ऐसा होई मैं माने बर तैयार हूं, लेकिन ये माने बर तैयार नहीं हो कि बिना भजन करे कोई भवसागर तरगे कैसे माने बर तैयार नहीं है। तो रावण लगे भजन कर, तो रावण तुरंत जवाब दे भजन न होई न तामस दे। ये तामसी शरीर में भजन नहीं हो सकता। मैं ध्यान चाहूं एक से फिर मानस में लिखते हैं वो बात भी याद आवत में बोला बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग मोह गमेनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बोले जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं हुई तब तक नहीं। अब भजन का ये भी एक गावत भजन आए कि निदाई हो, भजन सुना के तो नहीं, ये भजन है। लेकिन याद करो एक शब्द जिन बोला था मैं भजन का, ये भज धातु से बने भजन, भज धातु से भजन बने और भजन जैसे भंजन करना है, भजन करना है माने भजन में कोनो लिखिन का मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन करा था और तोर आचरण सुधरे नहीं है तो तोर भजन असर करने वाला नहीं है। और अंत में बोला था सबके ध्यान चाहूं, आज तक ऐसा भजना है समाज में। मैं लेखनी दीदी की बात चाहता हूँ एक कनी को मतलब गोठियावन दे बहुत लाजवाब बात बोला था। एक से थी रामचरितमानस ने एक से एक भजना है तेन मतलब पद्मश्री मिले, लेकिन रामचरितमानस के सबले बड़े भजना कोने, सबले बड़े भजना हनुमंत लाल जी महाराज। तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख विश्राम। तेखर से हनुमंत लाल जी महाराज रावण लगते ते कुछ नहीं कर सकत नहीं, त्यागहु तम अभिमानी हूं नहीं है, भजहु ते भजन भर कर। अब भजन कर ले नहीं भगवान मिल जाए देख ले में भजना तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख विश्रावे। देखर से रावण ला भी समझाते और एक से तुलसीदास जी महाराज के आदमी के जीवन में कुछ नहीं है तो बस एक भजन हो जाए और भजन केवल भगवान के नाम के हो जाए। हनुमंत लाल जी महाराज चुटकी भी बजाते तो भजन है, कोई काम करते भजन है। देखर से ये भाव के साथ मैं अपन वाले अंतिम विराम दूं और किस मोह मूल बहुसूल परत त्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अब कोई दो मत के बात नहीं है, अतका शांति से सुनो गणेश भैया, अतका शांति से सब सुनो नहीं तो एक एक प्रसंग पर कई घंटे बोला जाइए तो समय कम पड़ी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अंतिम भजन कावर मंडली में लगातार 11:30 बज गई और पहले लेखा प्रकार भैया बताते रही लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिया राम, श्री राम के चरणों में बनते बिगड़े काम। बोले बोले हनुमान बोलो
धन सिया रामचंद्र की जय। वह रुखसार ही क्या जो लाली न हो, वह घटा ही क्या जो काली न हो। और ऐसा महफिल कि राम भक्तों के लिए जोरदार ताली न हो। जोरदार ताली से अभिनंदन, स्वागत। और अभी हम सब सुन रहे थे राम किंकर मानस परिवार नंदीनगर अहिवारा को। ये तो हमारे यहाँ मानस के सम्मेलन होते, लेकिन जी हाँ भी अगर प्रतियोगिता होते तो वहाँ के फर्स्ट आते, वहाँ के जब होते रेस प्रतियोगिता के रेस, और ओकर नाम है राम राजेश। राम राजेश, राम राजेश भैया बहुत अच्छा भी कहा तरी से कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। और इसीलिए इसी सिद्धांत को मानने के लिए हमारे बीच आए हैं आदरणीय रजनी बघेल कि भक्ति में शक्ति है और भक्ति करना है। ऐसे कि आदरणीय हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद विजय बघेल के धर्मपत्नी आदरणीय भाभी जी के आगमन हुए, उपासना साहू जी के आगमन हुए। मैं निवेदन करता हूँ आप जम्मूझन से और संध्या परघनिया जी से निवेदन करता हूँ कि पहली भगवान रामभद्र के चरण में जाके अपन मस्तक नवा के भगवान से विनती करही। ओकर बाद फिर एक छोटे से हम निवेदन करबो, आप जनता जनार्दन से हम स्वागत सत्कार सम्मान करबो। ओकर बाद हम मनहा विदाई देबो मंचस्थ मानस मंडली ला, लेकिन ओकर पहली कुछ राशि है, ओकर वाचन हम समय के सदुपयोग कर देथन। बोले सियापति रामचंद्र की जय। आपके सम्मान में कबीर हार्डवेयर बेरला धर्मदास जी 100 रुपए की राशि भेजते हैं। ईश्वरी कोटवार बेरला से 11 रुपये, राम कुमार साहू हथपान से 20 रुपये, राम खिलावन साहू हथपान से 10 रुपये, निहाली राम धीवर टक्सीवा से 20 रुपया, सखाराम सतनामी बेरला से 30 रुपये, शिव कुमार साहू सोरला से 100 रुपये भेजते हैं आपकी पूरी टीम के लिए। हमारे श्रोताओं की ओर से और राशि है, गाजी राम साहू लेंजवारा से 20 रुपये, हेमंत कुमार सिन्हा करामाल से 20 रुपया, कामता सिन्हा नवागांव से 30 रुपये, मनहरन लाल साहू बेरला से 50 रुपया, सुंदर लाल साहू 20 रुपया, गंगाधर साहू सांकरा से 50, राम हृदय वर्मा चंडी से 20 रुपये, स्वर्गीय खेदू राम सी परगनिया गुरु जी की स्मृति में व्याख्याकार को 50 रुपये की राशि, केहर सिंह साहू सचिव की तरफ से 50 रुपये, दाऊलाल सतनामी बेरला 20 रुपये भेजते हैं। गुप्त दान है 20 रुपये का, नेतराम सिन्हा 21 रुपया, वीरेंद्र जायसवाल 50 रुपये की राशि, स्वर्गीय केसरबाई तुलसीराम की स्मृति में, तुलसीराम जायसवाल की स्मृति में पुत्र बसंत जायसवाल द्वारा 50 रुपया, भवानी ज्वेलर्स बेरला 50 रुपये की राशि, स्वर्गीय धानु साहू की स्मृति में भाठा सोरी से 50 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समस्त दानदाताओं को। सदाबहार दानदाताओं की ओर से दी जाने वाली राशि एवं आयोजक समिति की ओर से दी जाने वाली राशि की चर्चा आपके बीच नहीं कर रहे हैं, समय अभाव के कारण, पर पूरी राशि प्रदान की जा रही है श्री राम किंकर मानस परिवार नंदिनी नगर अहिवारा को। अभी मोह मूल बहुसूल प्रत्यागतम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान के चर्चा आप मन सुनत रहे हो। बहुत सुंदर व्याख्या पर मैं कहूँ छोटे से काबर के राम राजेश गुरु जी पहले बता दे कि कई कश्मीर ले से तब तमाशा करी से, पर राम ला जन्म देने वाली कौन है? राम ला जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, और कौशल्या कहाँ की बेटी है? हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है, राजा भानुमत के बेटी है। और तेकर से ती जिन राम असन ला तक कहूँ पैदा कर सकते हैं, राम असन ला भी धरती में लाए की क्षमता यदि ककरों में है तो भले कई राम ला बाहर निकाल देते, पर राम ला धरती में लाए बर 9 महीना अपन कोख में रखे के क्षमता यदि ककरों में है तो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी माँ कौशल्या में है।
और कोनो मेरा मंदिर तो नहीं है, पर माँ कौशल्या के मंदिर हम अल्लाह देखे बर कहूँ मिली तो छत्तीसगढ़ में देखे बर मिलते। माँ कौशल्या के मंदिर जिन चंदखुरी में है और जिन ज्ञान असन लाद है और तब है कि ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कई वेदो दशरथो नृपा। और जेकर चर्चा आप मन सुनत रहे हनुमंत लाल जी के पावन से चर्चा जन्म उत्सव के आप सब ला ढेर सारा बधाई हनुमंत जन्म उत्सव के। और आओ बोली सियावती रामचंद्र की जय। मैं आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी आदरणीय भाभी जी का आगमन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा यतीश महाराज जी से, संतोष साहू जी से, झड़ी सिन्हा जी से और बल्लू बलराम पार्षद जी से कि आप आए और सम्मान करेंगे। श्रीफल, एक कैलेंडर और पुष्प माल से स्वागत करेंगे रजनी बघेल जी का, भाभी जी का। हम एक भावना भेंट कर रहे हैं आपको। रजनी बघेल जी को हम जोरदार आप सब ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच में भिलाई जिला की सम्माननीय सांस्कृतिक सह संयोजक उपासना साहू जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। हम ताली से अभिनंदन करेंगे। उपासना साहू जी का भी सम्मान हो रहा है नगर पंचायत बेरला के उपाध्यक्ष के कर कमलों से। और साथ ही साथ संध्या परघनिया जी हमारे संगठन के प्रमुख हैं, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जोरदार एक बार ताली से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे बीच में जनपद सदस्य भी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मैं निवेदन करूंगा भैया अवधेश चंदेल जी से ही कि आप आए और मंचस्थ मंडली को सम्मानित करेंगे। आने वाले वर्षों के आमंत्रण के साथ विदाई आप देंगे और हम सब जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और यही भावना के साथ आगत का करते स्वागत बहुत बड़ी पहुनाई है, सादरी अब तो विदाई है, सादरी अब तो विदाई है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ विदाई देते हैं हम इस मंच से। और भैया अवधेश चंदेल जी पूर्व विधायक भेमेतरा आपको सम्मानित करें। आने वाले वर्षों का आमंत्रण भी आपको अभी से भेज रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको इस मंच से हम देते हैं सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। और साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद भैया श्री विजय बघेल जी नहीं पहुंच पाते हैं तो भाभी जी को जरूर भेजते हैं। हमारे पाटन अंचल में भी जहां भी रामचरितमानस का कार्यक्रम होता है या तो भैया जी आते हैं और नहीं आ पाते हैं तो भाभी जी जरूर आती है, अपना बहुमूल्य समय प्रदान किए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और लीजिए जोरदार ताली बजा करके विदाई दीजिएगा श्री राम किंकर मानस परिवार नंदनी नगर अहिवारा को तालियों के साथ। और हनुमंत जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई देते हुए मंच पर सादर आमंत्रण ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ की हमारी इन बालिकाओं को। जोरदार ताली बजा करके हमारी बालिकाओं का अभिनंदन कीजिएगा। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ की ये हमारी मानस पुत्रियां, हमारी बेटियां आ रही है बहुत सुंदर परिधान में। जोरदार ताली बजाइएगा। कितना सुंदर वेशभूषा, कितना सुंदर अनुशासन है। करतल ध्वनि से कर लो स्वागत। बिछा हुआ ये आसन है, बिछा हुआ ये आसन है और ससम्मान विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ की हमारी ये बेटियां विराजिएगा।
विराजिएगा। सम्मान आसन ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। श्रीमती खेमीन जायसवाल और कुसुम जायसवाल, सास बहू दोनों आप आ जाएंगे हमारी इन बेटियों का सम्मान करने के लिए। समस्त नगरवासी बेरला आयोजक समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए आप आएंगी। श्रीमती खेमीन जायसवाल और श्रीमती कुसुम जायसवाल और हमारे सहयोगी मानस पुत्र भी हैं और उनको सम्मान देने के लिए पार्षद महोदय जी आ जाएंगे। सम्मानित श्री शिव जड़ी सिन्हा जी पार्षद, आपसे निवेदन है आप आएंगे। हमारे सहयोगी बंधुवर मंच पर विराजमान हैं हमारी इन बालिकाओं के साथ में, उनको आप सम्मान देने के लिए। 1 2 3 4 5 6 8 बोलो देना वो लोग कोई। प्रसंग का मिलान कर लीजिएगा। स्वागत पाते पाते अभी सुंदरकांड दोहा क्रमांक 23 में हम सुन रहे थे और आइए हम आगे बढ़ते हैं। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। बहुत ही पावन सा प्रसंग रामचरितमानस का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30 देखिएगा। आइए आपका संक्षिप्त सा परिचय श्रोताओं के बीच। मंचासीन मानस मंडली है ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़, नवागढ़ जिला बेमेतरा की मानस मंडली। अध्यक्ष हैं कुमारी रमा साहू। मानस की व्याख्या कुमारी रमा साहू करेंगी। गायन स्वर कुमारी लता निषाद एवं कुमारी रमा साहू का रहेगा। हारमोनियम कुमारी मीनाक्षी साहू बजाएंगी। बेंजो कुमारी रुक्मणी साहू। केसियो कुमारी तारणी साहू। पेड कुमारी सोनी साहू। ये सभी साहू बहनें हैं जो मंच पर विराजमान हैं। जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। और तबला पर संगत करेंगे श्री झम्मन निषाद जी। ढोलक श्री साहसराम साहू का रहेगा और मंजीरा कुमारी लता निषाद, घुंघरू कुमारी रमा साहू बजाएंगी। राम नाम का प्रचार प्रसार करना यह आपका पावन सा उद्देश्य है। और इसके बाद ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ के बाद तैयार रहेंगे पंचानन मानस परिवार कुरुद अपने वाद्य यंत्र के साथ। अभी हमारे बीच मंच पर ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ मंच पर विराजमान है। और इसके बाद मैं निवेदन कर दूं आप अपने वाद्य यंत्र के साथ तैयार रहिएगा। पंचानन मानस परिवार कुरुद के आदरणीय जन अपने वाद्य यंत्र के साथ तैयार रहेंगे। नवागढ़ की मंडली के तुरंत पश्चात हम आपको मंच पर मंचासीन करेंगे। लीजिए वाद्य यंत्र का समायोजन कर लीजिएगा प्रसंग का मिलान करते हुए और तत्पश्चात यह पावन मंच हम आपको सौंपेंगे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आप सबको हनुमंत जन्मोत्सव के ढेर सारी बधाई, शुभकामना। हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा आप सबके ऊपर बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जोरदार ताली बजा करके यह पावन मंच हम सौंपते हैं। ममता की मूरत है बेटी, ममता की मूरत है बेटी, स्नेह की सूरत है बेटी, और पूजा की कलसी है बेटी, आंगन की तुलसी है बेटी। लीजिए हरी बत्ती के साथ यह पावन मंच हम सौंपते हैं ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ को हरी बत्ती के साथ। बोलिए पवन सुत हनुमान की।
बेरला में बहुत बड़ी शगम बताती प्रयागराज पतित पावन और आज के रामचरितमानस के सुनैया जतिक भी समाज है सकलाई अबर मंच में सुना सुना विराजमान निरंजन और जतिक भी दूर दराज से पहुंचे हुए हैं अबर मानस पर्वत के मानस यहाँ दूर दराज से पहुंचे हुए अबर मातावन और माँ भद्रकाली जिला मानस में वेतरक के जम्मू पद अधिकारी जतिक भी पहुंचे हुए अब जम्मू छला शादर प्रणाम है जम्मू आयोजन करता भैया बल्ला जम्मू नगरवासी बल्ला अब यूट्यूब चैनल वाला भैया ला साउंड वाला भैया ला और गुरतुर गुरतुर बोली के बोलैया ये मंच के बधैया परम आदरणीय सम्माननीय संचालिका महोदय जी आप जम्मू छल्ला ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ जिला बेमेतर की ओर से सादर प्रणाम है साधुवादी और आप जम्मू छल्ला हनुमान जन्मोत्सव के बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई हमें और बुद्धि के देवैया गजानन स्वामी गणेश वंदना की ओर अपना चंदन बोल खसे रामचंद्र की जय बोले गजानन महाराज की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सरकारी
सूर्या जी सवारी तुला पद्मासने बहु सेवके सहायक देव सबो करहु प्रणाम सबके लखन शेरा चंद्र की जय बोले उमापति महादेव की जय बोले पवन सुत हनुमान लला श्रवण गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले श्री रामचरितमानस गंगा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कथा सुनिया आदरणीय संत समाज आओ बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि आज के शुभ अवसर पावन अवसर में जहाँ हनुमंत लाला जी के जन्मोत्सव हनुमान जयंती के पावन अवसर में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाला रसपान करेंगे हम जन्मोजन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जहाँ संत श्रवण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन रचना रामचरितमानस बड़ा सुंदर ढंग से छंद दोहा चौपाई और कोठा में सुसज्जित करके रामचरितमानस के रचना करे और रचना करे ने पहली एक सुंदर से भाव अपन दीनता ला प्रकट करते कहते कि मति अति नीच ऊंची तुची आची चाहिए हमें जग जुरे ना छाची छमे ही गोर गुडिल को विचारी जय प्रदूषण भूषण धारी। अब ये दीनता का बरदाई देखो भगवान की कथा अनंत है ना हरि अनंत हरि कथा अनंत अनंत जगह छोड़ तो जाना मुमकिन नहीं है जगह छोड़ ही नहीं है वो राम कथा एक गोस्वामी तुलसीदास महाराज ये दीनता प्रकट करते और हमरो ये भाव के साथ परोसे के प्रयास रही काबर के संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास महाराज अत्का बड़े रामचरितमानस की रचना करे रचयिता लेकिन फिर भी ये भाव रखत लेकिन हम तो कुछ नहीं जाने अपन टूटे फूटे वाणी में आप जो मुझे परोसे के प्रयास करबो जेमा प्रसंग बड़ा सुंदर है दाई है ना प्रसंग अत्यंत ही सुंदर है और कांड भी सुंदर हवे श्री रामचरितमानस के बड़ा ही सुंदर कांड भी है और सुंदर कांड में याद देखो 60 दोहा है दाई हो और 60 दोहा में से 30 दोहा हनुमान जी ला समर्पित है और 30 दोहा भगवान श्री रामचंद्र जी ला। और जहाँ कथा पूर्व वृत्तांत में हमला देखे बर मिलते कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बिहाव होते तो कुछ दिन बाद भगवान रामला वनवास होते होना तो राज तिलक रही है ना ओकर राज तिलक होइया रही लेकिन रातों रात से काया पलटी कि माता के दो वरदान एक तो राम वनवास और दूसरा भरत राज्य अभिषेक ये दोनों वरदान के कारण भगवान राम
मुख्य कारण कुछ और है, लेकिन दुनिया के नजर में यही कारण श्रेष्ठ माने। और भगवान राम 14 बछर के वनवास जाते और वनवास के दौरान माता सीता के हरण हो जाते और सीता के हरण होते तो भगवान राम बागा हो जाते और दोनों भाई दर दर भटक के भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता ला खोजे, लेकिन माता सीता मिले नहीं है तो वानर सेना मिलते, वानर सेना से भेंट होते तो वो सुग्रीव से मित्रता करते और मित्रता करे के बाद पूरा वानर सेना लग जाते माता सीता के खोज करे पर और सुग्रीव जन है बुद्धि लगाते। देखिए से माता सीता ला रावण संजात कौन दिशा में, दक्षिण दिशा में देखे जाई हो और दक्षिण दिशा में सब वीर जत्ता वीर कपिराज मन्ना सब वीर योद्धा वानर मल्ला दक्षिण दिशा में भेज दो। दक्षिण दिशा में का समुद्र के किनारे में गितराज के भाई संपाति मिलते, जटायु के भाई संपाति मिलते तो संपाति सब बात ला बताते कि मोला दिखत है कौन, माता सीता कामे लंका में दिखत है, अशोक वाटिका के नीचे में बैठे तो सब सोच में पड़ गए कि लंका भेजे काला जाए। सब अपन अपन बल्ला बताते, संपाति बोले रही थे कि यहाँ 100 योजन के जेन दूरी ला पार कर सकत वही जा सकत, लेकिन भाई सब अपन अपन बल्ला बताते कि मैं अतका दूर जा सकता हूँ, अतका दूर जा सकता हूँ, यहाँ तक कि 95-99 योजन तक जा सकता हूँ बोले, लेकिन 100 योजन तक नहीं जा सकता बोले। फिर जामन जी जौन है हनुमान जी ला बल बुद्धि के भेद कराते और जब हनुमान जी ला पता चलते तो जाए बल तैयार हो जाता और लंका में जाते, लंका में माता सीता से भेंट होते, वहाँ सीता से भेंट होते हैं तो माता सीता में भगवान के बात ला बताते, संदेशा ला लेकर के जाते और ओकर बाद माता सीता से विदा लेकर के वापस आते, पूरा लंका ला जला करके हनुमान जी ला वापस आए तो जम्मू वानर सेना के खुशी के ठिकाना नहीं है दाई। जम्मू वानर सेना अतका दिले चिंता में डूबे रही कि हनुमान वापस आही कि नहीं आही तो हमारा मरना तय है, हमारा मरना तय काबर, अगर नहीं आही तो ये सुग्रीव हमला मार डर है ना। सुग्रीव बोले है जब तक माता सीता के संदेश लेकर के आओ नहीं आओ तब तक यहाँ जना बोला खिसिया करके भेज रही जाए हो और डर के मारे सब चिंता में डूबे रही। तो चिंता का है, चिंता यानी काट कलेजा खाए गए बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता एक प्रकार की गुना या वही गुना में कौन वानर सेना फंसे रही, चिंता का ज्यादा बढ़ गई, चिंता गुना के समान। गुना लकड़ी में जाते ना तो लकड़ी ला खोखला कर डालते, वैसने अगर मनुष्य ला भी चिंता लग जाते हैं तो मनुष्य भी खोखला हो जाते हैं ना। तो चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता के दवा नहीं रहा है ना। तो यहाँ वानर सेना में जब हनुमान जी महाराज को देखिए जब तक खुशी के ठिकाना नहीं है, सब फल फल खाए लगे और यहाँ सुग्रीव जैन है बोला लो ये बात के पता चल गए कि हनुमान जी जम्मू वानर सेना वापस आ गए, अर्थात माता सीता के भेद ला पागे होकर संदेशा ला लेकर के आए। अब यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच वार्तालाप होते का वार्तालाप होते एक छोटे से सुंदर भजन के बाद स्नान करबो। बोले लेकिन श्री रामचंद्र की जय। ललना
आओ कथा में निवास करसन, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करते कि जम्मो वानर सेना वापस आते, सुग्रीव देखते तो खुश हो जाते। और वो कर बाद सुग्रीव ला मन में ये बात की पता चल जाते कि काम हो चुके है, घर से ती सब खुशी खुशी आए। और सुग्रीव जन है सबसे भेंट करते, भेंट करे के बाद भगवान राम के पास लेके जाते। और राम जी के पास लेके जाते तो भगवान राम के खुशी के ठिकाना नहीं रहा, अत्यंत हर्ष। और वो जम्मू वानर सेना ला देखा थे, वानर सेना ला देखते तो वानर सेना भी खुशी खुशी आवत देख के तो भगवान राम जी ला पता चल जाते कि हाँ कार्य हो चुके, अर्थात माता सीता के संदेशा ला चुके हैं। ये बात के पुष्टि उकर खुशी से झलक जाता। यहाँ भगवान राम जी है सबसे मुलाकात करते, सबसे मिलते। जामवन जी सब कथा ला बताते कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनो, ये तो हनुमान के करनी है, पवन पुत्र हनुमान जिन करनी करे ओकर हजार मुख से भी वर्णन नहीं करे जा सके। ये सब कार्य कौन हनुमान जी महाराज ही करे है, ओकर सुंदर चरित्र के कार्यला भगवान श्री रामचंद्र जी सुनते। और जैसे ही भगवान राम हनुमान के करनी होकर कार्यला सुनते तो बड़ा प्रसन्न हो जाते। कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी के मन का बड़ा अच्छा लगते, हर्षित होकर के हनुमान जी से हृदय से लग जाते। और ओकर बाद कहते कि हे तात बता सीता के खबर ला, भाई जैन कार्य बनते के रहे, जैन काम बर तोला भेजे के रहे, अब वो काम के जैन मुख्य कारण रही। अर्थात बोला भगवान राम जी हनुमान जी से पूछते कि का सीता से तोर भेंट होई, सीता के हाल ला बता, सीता कैसे रही थे, वो कौन प्रकार से रही थे, अपन प्राण के रक्षा अपन जीव के रक्षा कैसे करते, ये सब ला मोला बता। तब हनुमान जी महाराज कहते कि नाम पाहरो दिवसी निसी, ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पदे जंत्रिती, जाहि प्राण की बात, लखन श्री चंद्र की जय। बोलते हे रघुनाथ जी, हे शरणागत के स्वामी संसार के रक्षा करैया, आप मन सुनो माता सीता कौन प्रकार से रहते। ये ला हनुमान जी महाराज बखान करते, कहते कि वकर चरण, वकर आँखी वकर चरण कमल में रहते, अर्थात वकर आँखी नयन हमेशा झुके रही थी, अर्थात वो नजर उठा के कौन नहीं देखा, यही ताला लगे हैं। आओ नजर केवल पैर में है। यहाँ कहते कि प्राण तो कौन मार्ग से जाए, यही माता सीता खो जाते। आओ मुख्य बात ये कि माता सीता भगवान राम के दिन रात नाम ला जपत रहे थे, अर्थात भगवान राम के नाम ही रात दिन माता सीता के पहरा देवा थे। ये प्रकार से हनुमान जी बताते माता सीता भगवान राम के हर समय हर घड़ी नाम का स्मरण करत रहे थे। दाई देखो यहाँ भगवान राम के नाम की बात चलत है ना, और कही थे कि भगवान राम ले उकर नाम पड़े, भगवान के अर्थात भगवान ले पड़े उकर नाम पड़े, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करते भगवान राम के नाम के स्मरण करे के महिमा ला गान करते। कहते कि मन के तीन दशा होते और तीनों दशा में भगवान राम के नाम के स्मरण करना चाहिए, अर्थात राम राम रमो राम राम जप, राम राम रट राम राम जपू जा। तो ये तीनों अवस्था में भगवान राम के नाम के जाप करना चाहिए। पहला जब मन शांत होते तो भगवान राम के नाम के जाप करना चाहिए। और दूसरा दशा ये जब मन दुखी होते, मन दुखी होते उदास होते तो भगवान राम के नाम ला रटना चाहिए। और जब मन खुश होते प्रसन्न होते तो ही राम नाम से खेलना चाहिए। ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते।
लेकिन अभी के समय में यहूला कोनो गान नहीं करे है ना। देखे बारे में थे दाई हो कि आजकल के समय में कोई राम नाम ला ले नहीं, ककरों में समय नहीं। और कहते हैं हमारे महात्मा मन कि राम नाम ला 108 बार लेना चाहिए, अच्छा हो है ना। कल्याण बर रद्दा नहीं किया जाता भाई, जीवन के कल्याण राम नाम में ही बसे है, 108 बार जपना चाहिए। लेकिन अभी के जनरेशन में ऐसे हो गए काकरों में समय नहीं है ना, काकरों में समय नहीं। भले रात के 12 बजे कमा के आई और सोए के बेरा सोचे नहीं कि भगवान अल्लाह सुमर लेते हैं, बढ़िया नींद आई, अच्छा अच्छा सकुन सकुन मंगल मंगल सपना है, ये नहीं सोचे। सोचते का 1 घंटा मोबाइल को चक लो, ओकर बाद अच्छा नींद आई, अच्छा सपना आई। और सपना में कहा देखो कहते दाई हो, रील देखो कहते है ना। यही जनरेशन सोच रहे थे, यही जमाना आ गया। और यही बात ला देख करके हमारे महात्मा मन एक सुन से सरल रद्दा निकाला। कैसना रद्दा? भगवान राम के नाम ला 2 बार ले सही 108 के कोटा ला पूरा करे के रास्ता। अब वो कैसे भाई 108 बार के कोटा 2 बार नाम ले सही कैसे पूरा हो जाएगा, है ना। सोचे वाला बात है। लेकिन हमारे महात्मा मन का छानबीन करके निकाले है कि महात्मा मन बड़ा सुंदर ये रद्दाला निकाले है। कैसे? अगर हम हिंदी के पहाड़ा में देखन दाई हो, सबके घर में नाने नाने लिखा होई, और वही पहाड़ा में अगर झांक के देखो तो हिंदी के वर्णमाला में जिनमें आ से अनार, आ से आम लिखा रहते है ना, वही में देखा तो भगवान राम के नाम के पहला अक्षर र है, और र पहाड़ा में 27वां नंबर में है, और मात्रा में आखिरी मंत्र दूसरा नंबर में है, और तीसरा में है माँ की माँ अक्षर, तो माँ हमारे 25वां नंबर पे। अब ये सब बोला जोड़े जाए तो होते कक्का 54, और 2 बार नाम लेना है तो 54 और 54 108 है ना। तो ये सीधी ऐसा सरल रद्दाला हमारे महात्मा मन निकाले कि राम नाम ले खबर की ये जिंदगी में जब को हम बटोरत है ना, ये कहीं जाने वाला नहीं है, कुछ जाने वाला नहीं है। जब का धन बटोरत है अपन शरीर ला सकेल के रखा था, कुछ नहीं जाने वाला, केवल और केवल राम नाम ही चाहिए है ना। जब अर्थ निकलते दाई हो तो साथ में कहा जाते राम नाम सत्य है कहा जाते है ना। राम नाम सत्य है कहते आखिरी घड़ी में यही नाम ला बुलवाए जाते। काबर की सबला पता है कि एक अलावा कुछ जाने वाला नहीं है, फिर भी बटोरते। यहाँ तक कि अक्का धन दौलत बटोरे हो नहीं, वो भी अगर शमशान घाट में चल रहे हो और फूली ला निकाले बार भुला जा रही तो दौड़त दौड़त नाती मनाते कहते कि रहा रहा अग्नि झंडे हूँ, अभी आगे झंडे हूँ। और दाई के नाक में वो फूली बाँचे है, वो नानक फूली ला निकाल लेते हो तो मोर घर में के मन पहने चिन्हा के तौर में रखूं फूली ला के थे। कौन कुछ जाही का नहीं जाए, वो नानक उन फूली घलो नहीं जाए, जाही तो केवल राम के नाम ही जाए। कल जुगे केवल नाम आधारा। तो आप यही राम के महिमा ला, नाम के महिमा ला जानकर भजन के माध्यम से बोले लेकिन से रामचंद्र की जय।
बचु जनक कुमारी अकन शेरा चंद्र की जय। हनुमान जी महाराज माता सीता के हर दशाला बताते कि माता सीता कौन प्रकार से भाई ये बात हनुमान जी ला बताया में बड़ा मुश्किल लगा था। ये काम हनुमान जी पर बड़ा कठिन है दाई काबर की हनुमान जी महाराज का ब्रह्मचारी है ना। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी एक पत्नी के बाद लाकर पतीला बतावत एक पत्नी के बाद लाकर पतीला बतावत है। ये यदि हनुमान जी महाराज पर ये बात बड़ा मुश्किल हुआ थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज अपन भाषा में अपन अनुसार माता सीता के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ला बतावत है वो कर दशाला बतावत है कि हे प्रभु माता सीता हर समय आपके नाम के जाप करत रहते वो आपके नाम वो कर पहरावन है चार उंगला आपके नाम के गूंज उठे हैं। अब कहते कि माता सीता चुपचाप अपन निगाह अपन नजर ला अपन चरण में लगा के रखे है और माता सीता सोच में डूबे है कि कौन प्रकार से होकर प्राण निकले कौन मार्ग नहीं निकले ये प्राण बोला भारी हो गए। हनुमान जी महाराज भगवान राम ला कहते कि प्रभु सुनो जाए के बेरा माता सीता जब मैं वापस आत रही हूँ तो माता सीता मोला चूड़ामणि देसी चूड़ामणि भाई ओकर श्रृंगार की सामग्री चूड़ामणि जैन वो अपन गोपा में लगा के रखे अपन बाल में लगा के रखे वही चूड़ामणि ला हनुमान जी महाराज ला दे काबर की जब हनुमान जी महाराज की तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोला का दी अंगूठी दी है ना दाई भगवान राम हनुमान ला अंगूठी दी तो माता सीता में जब हनुमान जी महाराज माता सीता यकीन नहीं करी फिर हनुमान जी महाराज वही अंगूठी ला दिखाई तो माता सीता ला यकीन हो तो यहाँ लौटे के बेरा जब माता सीता मेले लौटत रही तो हनुमान जी के कि हे माता सीता जैसे भगवान राम मोला अंगूठी दे करके भेजे रही चिन्हा के तौर में वैसने चिन्हा के तौर में आप मन मोला कुछ चिन्हा दे दो तो माता सीता जो है यही चूड़ामणि ला हनुमान जी महाराज ला दे करके भेजे होगी चूड़ामणि का ये चूड़ामणि माता सीता ला ओकर ब्याह के समय मिले रही दाई ओकर सास माता सीता ला प्रेम पूर्वक ये चूड़ामणि ला दे रही जे समुद्र मंथन के समय ये चूड़ामणि निकले रही आओ यही चूड़ामणि ला हनुमान जी महाराज भगवान राम ला देखा था। अब देखो भाई जे ये चूड़ामणि जहाँ रहते ना वहाँ हमेशा विजय होते वो पक्ष में विजय होते है ना हार नहीं है वो पक्ष में विजय होते जीत होते। अब ये चूड़ामणि ला यही चूड़ामणि ला माता सीता जब लंका में रही ना तो सोचे लंका में है तो विजय का आकर हो सकते रावण के हो सकते तो माता सीता जो है चूड़ामणि ला भगवान राम के पास भेजा। देखो भाई भगवान राम अर्थात वो भगवान है ईश्वर है ना बोला कोई पराजित नहीं कर सकता लेकिन माता सीता वो चूड़ामणि की शक्ति के मान रखे बर भगवान राम के पास वो चूड़ामणि ला भेजे हनुमान के माध्यम से। और यहाँ हनुमान जी महाराज आते और भगवान राम ला वही चूड़ामणि देते जिन माता सीता बोला दे रहे थे और श्री रघुनाथ जी बोला लेकर के हृदय से लगा लेते काबर के हनुमान जी महाराज भगवान राम विरह वियोग में है हनुमान जी महाराज जैसे ही चूड़ामणि ला देते तो भगवान राम की खुशी के ठिकाना नहीं रहा है और हनुमान जी महाराज फिर से बोलते कि हे नाथ दोनों आंखी में जल भर करके अब जानकी जी मोर से कुछ वचन कह रही अर्थात रोवत रोवत माता सीता बोला कुछ बोले रही अब वो बात ला आपला बोलना चाहता का बात माता सीता बोले रहे वो बात एक सुंदर से भजन के बाद स्मरण कीर्तन बोले लखन से रामचंद्र की जय। आओ अंतिम भजन के यात्रा में चलता तो साधन में वतन है
सबके दोनों हाथ निकलना चाहिए भैया, है ना। अंतिम भजन के यात्रा में जाते तो सबके सहयोग मिलना चाहिए भैया, है ना। काबर की सत्संग करे बर बैठे हैं और यहाँ दोनों पक्ष में समान जनसंख्या लगा था, तो सबके एक साथ जयकारा और जोरदार ताली की आवाज आना चाहिए भैया, है ना। जय जय श्री राम। अब केवल अटके नहीं मांगत हो रहा है, अटके नहीं, साथ में गाना खोलो, है ना। तबे तो लगी भाई आज हनुमान जयंती हरे। आओ यहाँ रामचरितमानस के आयोजन रखे गए, राम कथा के आयोजन रखे गए, तो सादर निवेदन चाहूँ जो मोहन के सहयोग बने रहा है। आओ साथ में गाना है और कहना का है, हो जय 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 बजे जगदम्बनी, जय 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 बजे जगदम्बनी। यहाँ हमारी चीटिंग होते भाई, इमन बाजत ना तो कोनो साथ में नहीं गावत है ना, चीटिंग होवत है। सबला गाना है ना भाई। अब इधर तो बाजा नहीं बाजा, जब तक आपन की आवाज नहीं आई बाजा नहीं बाजा। और पाछू वाले भैया मुझे विशेष करके निवेदन है, पाछू महान भैया फायदा महान तक सोचा, हमार तक भले आवाज मत आवे लेकिन ऊपर वाले तक जाना चाहिए, है ना। सबके आवाज हाजिरी चलना चाहिए, कहने का हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हो जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी पिता
धन्यवाद। बोलिए पवन सुत हनुमान की। जोरदार ताली बजा करके सम्मान प्रदान करेंगे। ये सुमधुर प्रस्तुति रही ममता बालिका मानस मंडली नवागढ़ की हमारी इन बेटियों की। बहुत सुंदर गायन वादन, पेट भी बजा रही थी, हारमोनियम भी बजा रही थी, बेंजो ऑर्गन पूरा वाद्य यंत्र हमारी ये बेटियां बजा रही थी, सुमधुर संगीत सुना रही थी। और वहीं सुंदर कांड के सुंदर व्याख्या आप कर रहे थे। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमंत लाल जी महाराज लपकेश महाराज ये भगवान के पास जब माँ सीता के संदेश लेके गिस तो किस के सीता तो जब मैं वनवास आए तो अपन प्राण ल त्यागे बर तैयार रही की तनु प्राण की केवल प्राणा। महाराज आप अपन साथ कहूँ वन ले घू तब तो आपके साथ मोरे तन और प्राण दोनों जाइए, और नहीं ले घू तो आपके वीरा में मोर प्राण चल दी। पर आज अनेक दिन बीत गए तो सीता जन है तेरे लंकम जियत कैसे है के हनुमान जी की इस महाराज ती बता कैसे जियत तेला वो तोरे नाम ले जियत है के काबर नाम पहारू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट। आपके नाम के 24 घंटा पहरा लगे और आपके ही ध्यान में वो लगे हुए नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अब आपके ध्यान रूपी कपाट लगे ओकर आंख में जिन्हें दिन आपके पाँव लगे 24 घंटा लोचन निज पद जंत्रित, ताला बरोबर जड़े है तत्ते बता प्राण कैसे चल दी तेला। मान लो कोनो घर में तारा लगे दोनों कपाट लगे हैं और तब ओकर चोरी हो गए तब का स्थिति हुई। एक जन नेता रहा और नेताजी रहे तो अच्छा 4 बजे के ओकर फ्लाइट रहे और जाए बार निकलत रहे तो उतके देर ओकर चौकीदार रहे मुंधर 4 बजे नाइट ड्यूटी वाले वो किस महाराज आज अपन जानल कहूँ टाल देते हो तो बने हो जाती इसकी हिस्काबर रहे तो किथे कि महाराज जिन प्लेन में आप जाने वाला हो वो प्लेन क्रैश होने वाला है। तो रेंगे एक बेर कोनो कही देते तो इस चल ठीक है ते टोक देस तो नहीं जाऊं कि ऐस बैठिस और 7 बजे सवेरे के समाचार इस टाइम देखते सही में जिन प्लेन में जाने वाला रही से वो दुर्घटनाग्रस्त हो वो चौकीदार लो बला एक बात की सेतिया आते कैसे जाने मोर फ्लाइट है 4 बजे की रही से दुर्घटना वो 6 बजे हुई ते कैसे जाने तक किस का बताओ महाराज मैं रात में ना सपना देखे हो किस तो ड्यूटी करते नाइट ड्यूटी रात में सपना देखे हो कि जिन फ्लाइट में आप जाने वाला हो वो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। और तब वो नेताजी अपन अंदर में गिस 10,000 रुपया निकालिस ओला इनाम में दिस ते मोर प्राण बचाए ते कर से 10 रुपया उधर। अब आज के बाद तो छुट्टी कल से ड्यूटी में नहीं आना है काबर छुट्टी कर दिस काबर की वो नाइट ड्यूटी के चौकीदार रही से अब वो सूत गए तो किस ठीक हनुमंत लाल जी महाराज आपके नाम के पहरा लगे हैं और बाई दबे कहूँ सीता प्राण ल त्याग दी तब बदनामी का कर होई आपे के होई राम राम जपत रही से तब वो घर वाली प्राण नहीं बाँचीस तो हमार कहाँ प्राण बाँची दादा के तो भगवान राम के नाम निरंतर रटते रहना है और जिन सदैव सबके रक्षक है। और तबे तो हनुमंत लाल जी महाराज कुछ नहीं रामचरित सुनबे को रसिया 24 घंटा भगवान राम के नाम के जपन करते और तबे सबसे बड़े भक्त कहलाते। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके रही, जोरदार पुनः ताली। और आपके सम्मान में ढेर सारा राशि आए जकर चर्चा आपके बीच करो। 100 रुपया प्रमोद साहू बिजली ऑफिस बेरला से प्रदान करते हैं। 20 रुपए का गुप्तदान, 20 रुपए का पुनः गुप्तदान, 50 रुपया वैदेही वैभी, 20 रुपया राकेश शर्मा, 100 रुपए का गुप्तदान, 100 रुपया झम्मन देवांगन की ओर से, 30 रुपया गगन हर्षिता साहू, 50 रुपया उषा साहू, 100 रुपए की राशि स्वर्गीय राघव राम सोनी भेजते हैं आपकी पूरी मंडली को। और मैं एक निवेदन कर दूं, इसके बाद मंचासीन होने वाली मानस मंडली पंचानन मानस परिवार कुरुद अपने वाद्य यंत्र के साथ तैयार रहिएगा मुख्य द्वार पर।
50 रुपए की राशि केहर साहू भिलौरी 20 रुपए मनहरन साहू बेरला 50 रुपए वीरेंद्र जायसवाल बेरला 21 रुपए नेतराम सिन्हा बेरला 20 रुपए राम हृदय वर्मा संडी 10 रुपए दुलार सिन्हा तरकोरी 10 रुपए जीधन सिन्हा तरकोरी 10 रुपए पवन राजपूत सिवार 10 रुपए हीमा धीवर बेरला 21 रुपए फूल सिंह साहू बेरला 21 रुपए मेघनाथ सिन्हा बेरला 20 रुपए बलवंत देवांगन आप सब बेरला से 20 रुपए रूप सिंह सिन्हा 20 रुपए सोहन साहू करामाल मोहन साहू करामाल 20 रुपए सुरेश सेन करामाल 20 रुपए सेवक राम सिन्हा बेरला 20 रुपए खिलेश साहू करामाल 20 रुपए स्वर्गीय बेलसिया एवं छोटे लाल की स्मृति में रामजी सिन्हा द्वारा 51 रुपए कोमल लाल यादव ढाबा 20 रुपए मयाराम निषाद ढाबा 10 रुपए मूलचंद सोनी बेरला 20 रुपए घनश्याम साहू सिलघट 20 रुपए मनहरन साहू बेरला 10 रुपए बोधन साहू हतपान 20 रुपए भाभी हतपान से हैं आप और आगे और है 20 रुपए निहाली राम धीवर टक्सीवा 20 रुपए श्रीमती गौरी धीवर टक्सीवा 50 रुपए मोहन देवांगन बेरला 20 रुपए राम कुमार साहू हतपान 11 रुपए ईश्वरी कोटवार बेरला 10 रुपए सखाराम गायकवाड़ 51 रुपए स्वर्गीय ओम प्रकाश की स्मृति में राम स्वरूप सोण की ओर से 50 रुपए दुर्गेश सोण 20 रुपए अमृत जायसवाल 111 रुपए श्रीमती गंगाबाई सिन्हा 20 रुपए परस राम यादव हतपान 21 रुपए बहलराम साहू ताराली। इसी आदरणीय क्रम में 10 रुपए का गुप्तदान है तामीन देवांगन 21 रुपया शांति सिन्हा 20 रुपया हितांशी जितेश जायसवाल 50 रुपया कुणाल भूषण चांदनी उमेश 20 रुपया केशव लता सिन्हा 51 रुपया राधिका यादव बेरला से 100 रुपया सावित्री सोनिका की तरफ से 10 रुपया भोला यादव बेरला से 20 रुपया रुक्मणी सिन्हा 40 रुपया डोमार साहू स्वर्गीय डोमार साहू की स्मृति में सुवंजना साहू द्वारा 50 रुपए 20 रुपया सीमा जायसवाल 10 रुपया दुलौरीन साहू की ओर से गुप्तदान 100 रुपए की राशि और आयोजन समिति की ओर से 3100 रुपए सदाबहार दानदाताओं की ओर से 1370 रुपए और इस प्रकार से कुल राशि 600 रुपए 950 रुपए श्रोताओं की ओर से इस प्रकार से समस्त राशि 6075 रुपए जोरदार ताली बजाएंगे अभी तक के सर्वश्रेष्ठ 25 रुपए 6025 रुपए सबसे ज्यादा राशि आपको प्राप्त हो रही है। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं श्रीमती मनीषा साहू आएंगी विदाई के लिए समस्त सम्मान के राशि को व्याख्याकार श्री कुमारी रमा साहू के कर कमल तक पहुंचाने के लिए निवेदन करते हैं। आजा श्रीमती मनीषा साहू आएंगी और इसके बाद तैयार रहेंगे पंचानन मानस परिवार कुरुद क्या आदरणीय जन अपने वाद्य यंत्र के साथ मुख्य द्वार पर तैयार रहिएगा मंडली आ रही है और ये हमारी मानस पुत्रियां हैं हमारी बेटियां हैं और बेटियों से ही रोशन हमारा जहान है बेटियों से ही रोशन हमारा जहान है ये हर मुल्क की आन बान और शान है यहाँ घर न होती बेटियां स्वीकार कीजिएगा घर न होती बेटियां तो कहाँ होती ये दुनिया इनसे गुंजता आज धरती और आसमान है इससे गुंजता आज धरती और आसमान है। जोरदार ताली बजा करके आगत वर्ष का आमंत्रण देते हुए आने वाले वर्षों में भी यदि पुनः पावन मंच सजेगा तो निश्चित ही आपकी गरिमा में उपस्थिति इस पावन मंच को मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ जोरदार ताली बजा करके सादर विदाई हम इस हमारी इन बालिकाओं को देते हैं। हे मानस पुत्रियों पावन धरा पावन बेला में लगाते भाल पर प्रेम का चंदन है इस धर्म मंच से विदा करते आपका नमन है नमन है नमन है और पावन मंच से ससम्मान विदाई देते हुए
और निश्चित ही हम आपके लिए बहुत ही शुभकामना करते हैं हमारी इन बेटियों के लिए कि सूरज की भांति चलना, दीपक की भांति जलना, न हो कभी अमावस, ऐसे राहों पर चलना, ऐसे राहों पर चलना। जोरदार ताली बजाइएगा। हमारी बेटियां जा रही हैं, मानस पुत्रियां, और मंच पर आगमन हो रहा है हमारे बीच पंचानन मानस परिवार कुरुद के आदरणीय जन आ रहे हैं। बड़ी दूर से आ रही है मानस मंडली जिला धमतरी से हमारे बीच श्री पंचानन मानस परिवार कुरुद धमतरी। आइए बंधुओं, आप सभी का इस धर्म मंच पर, पावन मंच पर हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। श्री राम जन्म उत्सव समिति समस्त नगरवासी बेरला एवं आयोजक समिति की ओर से आपका इस पावन मंच पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और आप सभी को हनुमंत लाल जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। विराजिएगा, ससम्मान आसन ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। हमारे इस मंच पर पंचानन मानस परिवार कुरुद धमतरी, राम स्वरूप वर्मा, नेतराम सिन्हा जी, आप दोनों से निवेदन है कृपया आप आए और आकर के मंचस्थ मानस मंडली को सम्मानित करेंगे। आप दोनों से निवेदन है, आप आए, आइए, आपका स्वागत है इस मंच पर। निवेदन है आपसे। हमारे इस मंच पर पंचानन मानस परिवार कुरुद धमतरी मंचासीन है। स्वागत पाते पाते माइक्रोफोन का संयोजन, मंच पर भूमिका सहित परिचय आपका इस प्रकार से है। पंचानन मानस परिवार कुरुद धमतरी, पंचानन मानस परिवार कुरुद के अध्यक्ष हैं मनहरण दास जी मानिकपुरी। व्याख्या करेंगे राजेश राम साहू। गायन प्रमुख स्वर अखिलेश मानिकपुरी जी, आप दोहरी भूमिका पर हैं। हारमोनियम वादन एवं गायन दोहरी भूमिका का निर्वहन आप करेंगे। साथ ही साथ तबला वादन करेंगे मनहरण दास जी मानिकपुरी। मंजीरा से राम जी का स्वर अजय मानिकपुरी। अपना डफली और अपना राग अलापने इस मंच पर दयालु राम मरकाम। सहयोगी है मनहरण दास जी मानिकपुरी। ये मंच पर भूमिका सहित परिचय आपका। आपका जो प्रसंग है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4-3। आज हम सुंदरकांड की यात्रा कर रहे हैं। रामचरितमानस का पंचम सोपान देखिएगा। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 43। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनिहित अनुमानी, ते नर पामर पाप मैं, तीनही बिलोकत हानि, तीनही बिलोकत हानि। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 43 के माध्यम से हम आपको सुनेंगे। और लीजिए, अभिवाद्य यंत्र का समायोजन कर लीजिएगा। तत्पश्चात यह पावन मंच हम आपको सौंपेंगे। और इसके बाद आज सूर सरिता मानस मंडली खाती, श्री राम रुचि मानस परिवार डोटोपार, श्री राम रसिया मानस परिवार चमारी एवं श्री राम जानकी मानस परिवार बहेरा की प्रस्तुति होगी। और अंतिम में भजन संध्या की प्रस्तुति होगी हमारे छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के परम सम्माननीय श्री मनुराज त्रिवेदी जी के माध्यम से भजन संध्या का कार्यक्रम रात्रिकालीन बेला में होगी। उसका भी आनंद लीजिएगा।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा आवाज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 तो जय लीजिए जोरदार ताली बजा करके यह पावन मंच हम सौंपे पंचानन मानस परिवार गुरु धमतरी को हरी बत्ती के साथ और जोरदार तालियों के साथ कि गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा, गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा, डाली टूट गई तो फल का क्या होगा। आशाओं का अंबार सजाने वालों जो है वो आज है, यदि सांसें रुक गई तो कल का क्या होगा, कल का क्या होगा। लीजिए हरी बत्ती के साथ बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। दिन तन
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकानि वास्तवानि परिपूर्णमूर्तिं मारुतिं नमत राक्षसाम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक राजे प्रेम से बोले श्री राजीव लोचन भगवान की जय। श्री कुलेश्वर नाथ की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। बजरंग बली की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत श्री संमंत्रित परम श्रद्धेय प्रातः समय में पूज्य गुरुदेव स्वरूप श्रोता समाज को हम सादर प्रणाम करते हैं। आदरणीय उपस्थित राम कथा के रसिक भगवत चरण कमला में रागी सत्संगा निरागी मानस नहीं बंधु श्रद्धा में ममता में माताओं बहनों पूज्य चरण आयोजक महानुभाव इसके लिए पंचानन मानस परिवार ग्राम कुरुद जिला धमतरी आप सबको साधुवाद देते हुए सत सत प्रणाम करते हैं। आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस, हनुमान जी का अवतरण दिवस, हनुमान जी का जन्म दिवस के पावन अवसर पर हम सब भगवत कथा रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हनुमान जी महाराज के इस प्राकट्य दिवस की आप सबको ढेरों बधाई, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज का कृपा, उनकी कृपा हम सब पर बरसे, हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, ऐसी भावनाओं के साथ आइए जयकारा लगाएं। बोलिए बजरंग बली की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व भगवान पंचानन का ध्यान करते हुए स्तुति आराधना करें भजन के माध्यम से। आइए आगे। सारे मापा
सकल जगत के आधार, सकल जगत के आधार, निरगुणानित निरंकार, निरगुणानित निरंकार, ब्रह्मानंद सुन पुकार, ब्रह्मानंद सुन पुकार, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, म प ग म रि सा नि प म प ग म रि सा सा ध नि प म प ग म रि सा आदिदेव विश्वनाथ, म प प म प द द प द नि नि ध नि सा द ध नि सा रे ग म रे सा नि म प ग म रि सा नि म प ग म रि सा नि म प ग म आदिदेव विश्वनाथ, सा सा नि सा सा ध नि नि ध नि नि रे सा रे प प रे प प म प प म प प म प ध नि नि ध नि नि सा नि ध नि प प म प ग म रे आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, विश्वनाथ विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ। बोलिए श्री रामचंद्र की शरणागत कहु जीत जहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हाय। विभीषण शरणागति का एक पावन प्रसंग है। इस पर चर्चा करें इसके पूर्व आज हनुमान जी का जन्म दिवस, जन्मोत्सव हम सब बड़े आनंद उल्लास से मना रहे हैं। हनुमान जी की स्तुति करते हुए हम सब गाते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम, अतुलित बल माने जिस बल की कोई तुलना नहीं, उसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तौला नहीं जा सकता। जैसे भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, इसकी तुलना है कि 10,000 हाथी उनके भुजाओं में बल था। लेकिन हनुमान जी के भुजाओं में कितना बल है, इसकी कोई तुलना नहीं, अतुलित बल। जो सहज से जीवन बूटी लेने के लिए जाए और पहाड़ को ही उखाड़ करके ले आवे, उसकी बल की भला क्या तुलना, कितना बल है उसको कौन बता सकता है। अतुलित बल, अतुलित बल धाम, धाम माने घर, अतुलित बल के धाम हो, अतुलित बल के घर हो। किसी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी आप तो अतुलित बल के घर हैं। हनुमान जी ने कहा ये अतुलित बल मेरा नहीं है। कैसे? जैसे किसी घर में 100 बोरी सीमेंट रखा हो, तो सीमेंट का मालिक वो घर नहीं है, वो घर का मालिक है, उनका सीमेंट का मालिक। मकाम में रखे हुए 100 बोरी का मालिक वो मकाम नहीं है, मकान का मालिक ही वो 100 बोरी का मालिक है। ध्यान देंगे। बस ठीक वैसे ही
हनुमान जी कहते हैं मेरे स्वामी हैं प्रभु श्री राम, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा बधर। मेरे हृदय में भगवान निवास करते हैं प्रभु श्री राम, माता श्री जानकी माता। ये इस मकान के मालिक वही हैं, प्रभु श्री राम ही अतुलित बल के स्वामी ही, मैं नहीं हूं। कितना बढ़िया संकेत है। जिसमें बल है, जिसमें शारीरिक बल है, जिसमें धन का बल है, जिसमें विद्या का बल है, किसी भी प्रकार का बल है, वो बोलता है ये बल मेरा नहीं है। ये बहुत सीखने वाली बात है। और जरे जरा से बल को पा करके हम अपने को अभिमानी मानते हैं, अभिमान करते हैं। थोड़े से धन को पा करके हम अपने को अभिमान करते हैं। हनुमान जी का चरित्र बहुत ही हनुमान जी महाराज ने कहा ये अतुलित बल मेरा नहीं है, तो किसका है? तो प्रभु श्री राम का है, प्रभु श्री राम का है। किसने देखा? तो इंद्र के बेटे जयंत ने देखा। जयंत ने देखा। वो बढ़िया कथा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण चित्रकूट की कथा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता श्री जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। फूलों से हार बना करके, फूलों से गजरा बना करके माता श्री मैया का श्रृंगार करते हैं। और इसको जब इंद्र का बेटा जयंत ने जब देखा, उन्होंने सोचा ये भला कैसे ईश्वर, और इसके पास धनुष बाण भी रखा हुआ है, तो धनुष बाण में इसकी कितनी शक्ति है, इसके पास कितना बल है, देखना चाहिए। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुत धरि बायस वेशा, बायस वेश कौवे का रूप धारण करके सीता चरण चोट हति भागा। मातेश्वरी सीता मैया के चरणों में चोंच मार करके वो भाग गए। भगवान ने वहीं पर पड़े हुए तिनके को संधान किया। एक तिनका उठाया, उठा करके धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दिया। ब्रह्म श्रद्धावा ब्रह्मास्त्र की भांति उसके पीछे चला। जयंत भागा और अपने रूप में आ गया और भागते भागते अपने पिताजी के पास गया। पिताजी मेरे पास बाण लगा हुआ है, मेरी रक्षा करो। किसका बाण लगा हुआ है? प्रभु श्री राम का। पिताजी ने भी हाथ जोड़ लिए, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने और जितने भी इष्ट मित्र थे सबके यहाँ गया। यहाँ तक के भागते भागते भगवान शिव जी के शिवलोक में गया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गया, सब जगह गया। लेकिन काहू बैठन कहा ना ओही, राख को सदै राम कर दो। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। बड़ा व्याकुल हो गया। नारद जी को दया आई। नारद देखे विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्संता। दया आई। कहां भाग रहे हो? बोले बाण लगा है। ये बाण क्यों लगा है? जयंत ने कहा मारने के लिए लगा है, कोई वरदान देने के लिए थोड़ी लगा है। नारद जी ने कहा यदि तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता। ये बाण तुम्हें अपने पिताजी के लोक में जाने नहीं देता, ब्रह्म लोक में, शिव लोक में और त्रिभुवन में घूमने की इजाजत नहीं देता, कब का तुम्हें मार देता। इसका उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं, तुम्हें तारना है। जाओ प्रभु श्री राम के शरण में। भगवान के शरण में पहुंचे। त्राहि माम त्राहि माम। भगवान से क्षमा याचना की, भगवान ने क्षमा कर दी। भगवान ने पूछा क्यों आए थे? बोले भगवान आपका बल देखने आया था। सठ चाहत रघुपति बल देखा। तो देख लिया? हाँ देख लिया। क्या देखा? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित
कि भगवान आप में अतुलित बल है, अतुलित आपकी प्रभुता है। इसी बात को हनुमान जी ने कहा है, जो मेरे में अतुलित बल धामम हेम शैला भते हैं। आप मुझे अतुलित बल का मानते हो, मैं अतुलित बल का मैं नहीं, ये मेरे प्रभु श्री राम जी का बल है। बढ़िया सीखने वाली बात है हमारे जीवन के लिए। हम भी थोड़े से बल को पा करके, धन बल को पाकर, विद्या बल को पाकर, जन बल को पाकर हम अहंकार में आ जाते कि मैं इतना धनी हूं, इतना गुण। हनुमान जी महाराज को जो सब कुछ प्राप्त है, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी महाराज जब भी बोलते हैं अभिमान रहित होकर के बोलते हैं, और हम लोग जब बोलते हैं तो अभिमान सहित बोलते हैं। अंतर यही है। तो हनुमान जी का जीवन, आज प्राकट्य दिवस है, हनुमान जी का जीवन यही हमें संकेत देता है, हम निरभिमानी रहें, अभिमान न करें, न धन का अभिमान करें, न किसी पद प्रतिष्ठा का अपमान करें, न अपने यौवन का अपमान करें, न ही किसी वस्तु पद आदि का अपमान करें। अभिमान रहित हमारा जीवन है, मान का हनन करे वही है हनुमान। आइए आगे भजन के माध्यम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सागा मा पा गा मा नी धा पा धा मा गा रे सा। राम से करती श्रवण गोविंद गोल शोरा
कहे नानक तू सुन भगवंता, कहे नानक तू सुन भगवंता, जाति अवसर दी राम से राम से राम से राम से गगरि गम पम गरि सा राम से गम पम पर पम गरि सा राम से गम पद नि सा नि ग पम गरि सा राम से गम पद नि सा गरि सा नि ग पम गरि सा राम से तेरे मन राम से दानी दानी का दानी का दानी का दानी नाचे जी तुमसे दे का दानी का दानी ओ दानी दानी का दानी का दानी का दानी दान तेरे नादान तेरे नाथ दारे दानी दादी का ना 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 ओ का ना ना तेरे ना आगे तक घूम दान दादी ओ दानी दानी का दानी का दानी का दानी ओ दानी दानी का दानी ओ दानी दानी का दानी ओ दानी दानी का दानी दाता रानी। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। यदि ये तराना पसंद आया हो तो ताली बजा दीजिए। हमारा भी उत्साहवर्धन हो जाता है कि चलो भाई हमें भी सुनने वाला कोई है। आइए सुंदरकांड का ये पावन प्रसंग, सुंदरकांड हनुमान जी पर ही आधारित है और सुंदरकांड को विचार का कांड भी कहते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े में बड़े विचारक हैं। पहले विचार करते हैं फिर कार्य करते हैं। करे विचार करो का भाई, कभी कर हृदय विचार, कभी मन खिन्न विचार। ये विचार शब्द का प्रयोग बहुत बार है। सीधा सा संकेत है, जब हम अपने जीवन में विचार पूर्वक कार्य करते हैं तब हमारे जीवन में सुंदर कांड घटित होता है। सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड, जहां सिर्फ विचार होता है, कार्य नहीं होता। और सुंदर कांड के बाद में लंका कांड, जहां कार्य तो होता है लेकिन विचार नहीं होता। अद्भुत बात है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव ने कहा प्रभु श्री राम से, प्रभु चिंता न करो, श्री जानकी जी मिल जाएंगे। भगवान ने कहा तुमने सुना है कुछ उसके बारे में? सुग्रीव ने कहा हमने सुना नहीं, हमने देखा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, चलो जानकी जी को देखने वाला कोई तो मिला। पास में लखनलाल था, बड़ा गुस्सा आया। जटायु तो सिर्फ करुणा क्रंदन सुन करके दौड़ पड़े जानकी माता को बचाने के लिए, और ये महाशय कहते हैं कि इन्होंने देखा है, तो भला इनसे यह भी पूछ लो कि देख करके करते क्या रहे। तो सुग्रीव कहता है, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, मैं अपने सभासदों के साथ बैठ करके विचार कर रहा था। लखनलाल ने कहा धन्य है आपके विचार को, जो सिर्फ आप विचार ही करना जानते हो, काम करना नहीं जानते। और ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में हो, सिर्फ विचार ही विचार चले, कार्य में परिणति ना हो, तो समझ लेना किष्किंधा कांड चल रहा है। लंका कांड में जहां कार्य तो होता लेकिन विचार नहीं होता, अद्भुत बात है। रावण की सभा जुड़ी हुई थी। रावण ने अपने सभासदों से पूछा, शत्रु सिर पर चढ़ाया है, क्या करना चाहिए? सभासदों ने कहा इसमें भले विचार करने की क्या जरूरत है, ये वानर, ये भालू, ये तो हमारे सब भोजन है। उसी सभा में रावण का बेटा बृहस्पति बैठा था।
उन्होंने कहा पिताजी इनकी बातों में मत आने, ये चापलूस लोग हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। सभासदों ने कहा ये हमारा अपमान है। प्रहस्त ने कहा मैं अपमान की दृष्टि से बात नहीं कह रहा हूं, भला आप बात करो भला आप सोचो कुछ ही दिन पहले की बात है, एक वानर आया था, आपके देखते देखते उन्हें पूरी लंका जला दी। उस एक वानर को खा नहीं सके और असंख्य वानरों को खाने की बात करते थे। सभासदों ने कहा इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है, सब वानर भालू सब खा जाएंगे। कहु भगवन भय जाएंगे। प्रहस्त ने कहा रामादल से एक वानर आया था, आपके देखते देखते उन्हें पूरी लंका जला दी, उस एक वानर को खा नहीं सके। क्या उस समय आप लोग नगर में नहीं थे? सबने कहा नहीं हम लोग सब थे। तो क्या किसी को भूख नहीं लगी थी? पेट खराब था, बदहजमी थी, क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कसम धर खाओ। उस जलाते हुए एक वानर को नहीं खा सके और असंख्य वानरों को खाने की बात करते हो, विचार करो। रावण ने कहा चुप रहो, यहाँ विचार नहीं किया जाता, यहाँ कार्य किया जाता है। बिना विचारे करे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में हो तो ऐसा। ये स्थिति हमारे जीवन में निमित्त हो तो समझ लेना चाहिए कि लंका काल घटित हो रहा है। हनुमान जी महाराज बड़े में बड़े विचारक, हर कार्य को बड़े सोच समझ करके काम करते हैं। और सुंदरकांड की एक बढ़िया विशेषता और है, शुरू पंक्ति में जो चौपाई लिखी गई बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। सारे मारे सा सारे मा पा मारे सा सारे मा पा सा संगत संतन की करी, संगत संतन की करी, संगत संतन की करी, संगत संतन की करी। ओम तब कर ले
कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो बार बार नहीं आना जग में बार बार नहीं आना अपना हित कछु कर ले भाई अपना हित कछु कर ले भाई अंत अकेला संगत संतन की करे संगत संतन की करे जन्म का सार्थक करे संगत संतन की बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ये जुगलबंदी आपने सुनी, ये पिता पुत्र की जुगलबंदी है। आप बाप बेटे हैं, कितना बढ़िया संस्कार है। तबला वादन कर रहे हैं श्री मनोहर दास जी मानिकपुरी और हारमोनियम पर ही उनके सुपुत्र श्री अखिलेश मानिकपुरी। बाप बेटा का जुगलबंदी। और एक उनके और छोटे पुत्र हैं अजय मानिकपुरी। इस प्रकार से हमारा प्यारा सा भगवान शिव जी का पंचानन मानस परिवार है। विधाओं में भगवान को आराधना करने की कई विधा हैं। स्तुति के माध्यम से, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, राग रागनी के माध्यम से। तो हम लोगों ने इस माध्यम को चुना है। सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना नजरिया, अपना अपना पसंद। तो भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद, उस नटनागर का आशीर्वाद हमारी मंडली को प्राप्त है, ऐसा हमें महसूस होता है। आइए कथा में सुंदरकांड। सुंदरकांड को समझना है तो एक बढ़िया पंक्ति। इसके पहले मैं निवेदन कर दूं, ये बालिका मंडली के पहले नंदिनी वाले, नंदिनी अहिवारा की मंडली, राम राजेश जी की मंडली, बहुत ज्ञानी, बहुत मानस के मर्मक, हमारे बड़े अच्छे संबंधी हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर है, वो राम राजेश और मैं राजेश राम, बस इतना ही अंतर। वो बड़े भैया हैं। तो इस प्रकार से प्यारा सा आज बढ़िया मधुर मिलन इस मंच के माध्यम से हुआ है। आइए, सुंदरकांड में बढ़िया व्याख्या है। सुंदरकांड हमारे जीवन में हो तो बस शुरू लाइन है कि हम अपने जीवन में अंगीकार कर लें। जामवंत के भजन सुहाए, जामवंत के भजन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय भाए, सुनि हनुमान हृदय भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत कौन है? जानवंत बुजुर्ग है, सियान है। हनुमान जी के पास है जामवंत, श्री राम जी के पास है सुमंत, और रावण के पास है माल्यवंत। ये तीन सियान हैं, तीन बुजुर्ग हैं और तीनों के पास है। और तीनों के प्रति व्यवहार में भी आप देखिए, जामवंत जी का आदर करते हैं हनुमान जी महाराज। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहीं सुधि आई। बस इतना करना, सीता जी का पता लगाना, राम जी का संदेश दे देना, आ जाना।
जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत बुजुर्ग है, सियान है, और हनुमान जी युवा है। जिस दिन या जिस घर में बुजुर्ग सियान के शब्द सुहा जाए और युवक को भा जाए तो समझ लेना जीवन में सुंदर कांड है। ये सुहाता ही तो नहीं है, हम तो यही कहते हैं नहीं सुहाए। माता पिता बुजुर्ग सियान सास ससुर, इनके शब्द हमें अच्छे लगते नहीं हैं। और जिस दिन हमने इनका आदर करना सीख लिया, हनुमान जी को सुने हनुमंत हृदय अति भाई, भाई नहीं अति भाई, बहुत पसंद है। एक छोटा बालक पिताजी के गोद में छत में आकर के कौवा आकर के बैठ गया। वो छोटा बालक अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये क्या है? वो छोटा बालक पूछता है, पिताजी बोलता है, बेटा ये कौवा है। वो बालक फिर पूछता है, पिताजी ये क्या है? बोलता है कौवा है। एक बार नहीं 10 बार पूछता है और 10 बार बहुत प्रेम से बताता है कि बेटा ये कौवा है। दृश्य बदला, वो छोटा बच्चा युवा हुआ और पिताजी बुजुर्ग हो गया, सियान हो गया। अब पूछने की बारी बुजुर्ग की है। धोखे से कहीं एक बार भी पूछ ले, बेटा ते कहाँ जाता? उत्तर आप सब जानते हैं, मैं पहुंचो जाऊं तोला का करना, एक मुठा खा पड़ेगा। ये व्यवहार है तो कहां से सुंदर कर्म होगा? हमारा घर कैसे सुंदर बनेगा? बुजुर्ग का, माता पिता का, सास ससुर का सम्मान नहीं, दादा दादी का सम्मान नहीं, बाबा जी का सम्मान नहीं। चाहे घर सोने की है क्यों ना, उसे जलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मानस का संदेश है। रावण ने बुजुर्ग का अपमान किया। माल्यवंत अति जरठ निशाच, माल्यवंत अति जरठ निशाच, रावण मात पिता माल्यवंत अति जरठ निशाचर। जरठ माने अत्यंत बूढ़ा। ऐसे ही सम्मानित हो जाता है जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है। यहाँ पर कोई बुजुर्ग आदमी आवे, कोई सियान आवे तो तुरंत आदमी उसको कुर्सी देता है कि बाबा जी बैठो। एक सम्मान। जरठ निशाचर रावण मातु पिता, रावण के माता का पिता। माताएं ध्यान देंगे, रावण के माल्यवंत कौन है? रावण के माता का पिता। मैंने क्या हुआ? क्या हुआ? जोर से देखो। नाना, बिल्कुल सही, नाना। माल्यवंत कौन है? रावण का नाना। और क्या है? एक सियान बुजुर्ग। रावण मातु पिता मंत्री, और मंत्री भी है। 3 सम्मानित पद है उसके पास। बुजुर्ग सियान है, रिश्ते में नाना है, और एक बढ़िया मंत्री है, मंत्रणा करने वाला, सलाह देने वाला। उन्होंने कहा, बोला वचन नीत अति पावन, सुनो तात कुछ मोर सिखावन। पर हरि बैर देहु वै देहि, भजो कृपा निधि परम स्नेह। रावण बैर का त्याग करो, जानकी जी को दे दो और भगवान का भजन करो। कितना बढ़िया सलाह। लेकिन रावण का व्यवहार देखिए, बूढ़ भय से नते मरते हो तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोहि। अरे तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी समय मार देता। जा मेरी नजरों के सामने से चला जा। ये व्यवहार, ये रामायण हमें व्यवहार सिखाती है। और जिस घर में इस तरीके का व्यवहार हो, माता पिता से, सास ससुर से, बुजुर्ग सियान से, वो घर चाहे सोने का ही क्यों ना, उसे जलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मानस का संदेश। इसलिए माता पिता का सम्मान करो। जिस दिन हमें उनके शब्द सुहागे, माता पिता के, दादा दादी के शब्द हैं, सास ससुर के समय शब्द प्रिय लगने लगे, समझ लो हमारे जीवन में सुंदर काम घटित हो रहा है। नवरात्रि में हम माता के दरबार में जाते हैं, कोई दंतेश्वरी, कोई बम्बेश्वरी, कोई कहीं कहीं।
जा करके माता को हम चुनरी चढ़ाते हैं, धन्यवाद है, विरोध नहीं है। लेकिन जिंदगी में कभी एक साड़ी ला करके अपनी माँ को नहीं दी, जिंदगी में कभी माँ को एक साड़ी ला के नहीं दी और जा करके माता के दरबार में हम चुनरी चढ़ाते हैं, कैसे चलेगा बताओ? ये संदेश है। बर्तन मांझ मांझ के 4-4 बेटों को पालती है माँ, बर्तन मांझ मांझ कर 4-4 बेटों को पालती है माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाता, 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाता। ये अवस्था है। सुंदरकांड कैसे होगा? हनुमान जी का ये पावन जन्मोत्सव चल रहा है। हनुमान जी का बस यही संदेश है, हम माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्ग सियान का सम्मान करें, अपने परिवार में सबके साथ बढ़िया प्रियता का व्यवहार हो तो हमारे जीवन में सुंदर काम घटित होगा। आइए अंतिम प्रस्तुति आपके सामने, टीडी बत्ती का संकेत। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। धोखे में खोए रे उमरिया भजन बिना, धोखे में खोए
ना शुभ कर्म कियो कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधु चोला छूट गयो रे मैया भजन बिना गोविंद खोए दियो रे मैया भजन बिना सारी ग ग रि ग म म ग म प प म प द द प द नि नि ध नि सा ग सा ग रे ग सा रे नि सा सा रे नि सा ध नि प द म प ग म रि ग म ध नि नि सा ग ग ग म ध नि नि सा ग ग ग म ध नि नि सा ध ध नि नि सा ध ध नि नि सा ध ध नि नि सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा ओ मैया भजन बिना ओ मैया भजन बिना बोली लखन सिया रामचंद्र पति रामचंद्र की जय। बजायल नहीं आवे सबला, बजायल नहीं आवे सबला, ओकर नाम है तबला। इतना बढ़िया और तबला तो बजाना बहुत कठिन बात है। ताल मात्रा वोकर बाद उमा शास्त्रीय संगीत गाना, ताल मात्रा के साथ गाना, ये बहुत कठिन बात है। और जल आपन बहुत सरल बनाए हो और ओकर सरलता के राज हरे हनुमान जी महाराज के भक्ति, रामायण के भक्ति, राम के भक्ति, ओकरे हरे शक्ति, जेकर कारण ये बहुत ही सहजता और सरलता के साथ। देखो शास्त्रीय संगीत में एक आदमी लकीरिस की वो किथे कि मैं बहुत बड़े गायक हूं मैं, तो एक जन की थे अच्छा तो शास्त्रीय संगीत गाता, कहते हाँ मैं गाता हूँ, तो ले गा फिर ऐसे की। तो वो गाना शुरू करीस फिर आयो नहीं घन श्याम घन श्याम आयो नहीं घन श्याम घन श्याम घन श्याम घन श्याम आयो नहीं घन श्याम घन श्याम। अरे आगो गावे किथे घनश्याम नहीं आए ना, थे कसरी आगू नहीं गा सकता हूँ काबर बोला बिल्कुल कुछ मालूम नहीं रहा। शास्त्रीय संगीत घनश्याम को सुरता करत रहा है, काबर घनश्याम तबला बजा देती तो थोकन गा देते, लेकिन यह तबला भी बजाते खुद और गाते घलो खुद। पूरा मानिक पूरी परिवार और आदरणीय साहू जी मानस के व्याख्या बहुत अच्छा। देखो गाना बहुत कठिन विधा है, गीत भी गाना। हमार ये मंच में हमार गोपी कृष्ण धीवर जी बैठे, ये बहुत अच्छा गायक है। ये क्षेत्र के, ये अंचल के, पूरा छत्तीसगढ़ में, बल्कि अभी बता दे इसकी बालाघाट जाना है भागवत मंच में गीत गायबर की के। ये भी बहुत रसीला कंठ से गाते, जोरदार एक बार ताली बजा दो। कई बार तो का है मैं पहले पूछे कि बहुत सुंदर गाथा भैया थे, का राज का है तो दूसर बन बताई सेत नहीं बताई मोला ये मिश्री दबा गाथे की मैं कहा तवे मीठा तो आवाज निकलते। जोरदार फिर एक बार ताली बजा दो, विक्रम नम्र जोरदार ताली बजा दो। आगे मानस की व्याख्या की जो बात है लेखनी जी। आज चौथे क्रम की मंडली है और संयोग ये है कि हमारे पहले जो 3 मंडली, आज पहली मंडली बैठी थी कोरेगांव कवर्धा की, उसमें भी जो तबला बजा रहे थे ना वो भी मानिकपुरी थी, भाई श्री फेरूदास जी मानिकपुरी जो जिला कोरबा से आए थे। और अभी आप तबला सुन रहे थे भाई श्री मरहरन दास जी मानिकपुरी और शेष नारायण मानिकपुरी राम राजेश की मंडली में। जोरदार ताली बजाइए मानिकपुरी परिवार के लिए। ये निश्चित ही मैं तो कहूंगी कि ये अनुवांशिक मानिकपुरी परिवार में मैं देखती हूँ। मेरे साथ जो गायिका है लीना मानिकपुरी, वो भी बहुत अच्छा गाती है। तो मानिकपुरी परिवार में खून में रहता है, लगता है जो मिठास, जो संगीत जो है वो रचा बसा रहता है। दिल को दिल से जोड़ता है संगीत, दिल को दिलों से जोड़ता है संगीत, भेद दिलों का खोलता है संगीत। और संगीत जो है शक्ति ईश्वर की,
संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो गाए रागनी, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। बहुत सुंदर आपका तबला वादन रहा और निश्चित ही व्याख्या तो आपका बहुत ही सुंदर व्याख्या और समसामयिक अभी आप बात रख रहे थे। मैं रामचरितमानस से नहीं, वर्तमान में एक लेखक ने अच्छी बात लिखी, 4 पंक्ति के उपन्यास सुने हो कोनो में? 4 पंक्ति में उपन्यास लिखते कि एक बूढ़ी माँ थी, उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा नीचे माले में रहता था, छोटा बेटा ऊपर माले में रहता था। बड़े बेटा के पास माँ 15 दिन रहती थी और छोटे बेटे के पास माँ ऊपर माले में 15 दिन खाती थी। पर दुर्भाग्य यह है कि वो माँ महीने में 1 दिन उपवास रखती थी। जो महीना 31 दिन का आता था, उस दिन वो माँ को भूखा रहना पड़ता था। पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। अपाहिज घर माँ बाप हो जाए तो बेटे रिश्ता तोड़ जाते हैं, बेटे रिश्ता तोड़ जाते हैं। इन समसामयिक भावों को वर्तमान की ज्वलंत समस्या अभी आप रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आयोजन समिति, हनुमंत जन्मोत्सव समिति एवं श्री त्रिदिवसीय रामचरितमानस मेला के लिए आपने बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए समस्त नगरवासी बेरला आयोजक समिति समस्त श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिएगा। 20 रुपए की राशि तुषार वैष्णव खर्रा, 10 रुपए जुधन सिन्हा, 100 रुपए राघव सिन्हा, सुशीलाबाई पोषण, योगेश्वरी सिन्हा, शिवांश सिन्हा बेरला से आप सबकी तरफ से 100 रुपए, 11 रुपए ईश्वरी कोटवार बेरला, 20 रुपए जीवनलाल साहू सूरजपुरा से, 40 रुपए गुप्तदान आपको समर्पित, 22 रुपए सेमबाई रोमबाई सिन्हा, 20 रुपए ताकेश्वरी, 50 रुपए स्वर्गीय केसरबाई एवं स्वर्गीय तुलसीराम जायसवाल की स्मृति में पुत्र बसंत जायसवाल भिलाई द्वारा, 50 रुपए कबीर हार्डवेयर बेरला धर्मदास जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, 50 रुपए बलदाऊ प्रसाद शर्मा जी महाराज जी की ओर से आप बेरला से, 20 रुपए परदेसी देवांगन बेरला, 50 रुपए शिवांश सिंह चौहान आपकी तरफ से, 20 रुपए षष्ठी ठाकुर, 10 रुपए विष्णुपाल हथपान, साथ ही साथ 31 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए वीरेंद्र जायसवाल, 21 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए गल मेवालाल, 100 रुपए कुमारी श्री जी शर्मा सिंगा से, 10 रुपए चंपी साहू, 50 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए गुप्तदान, 51 रुपए मुकेश बैहर से, 51 रुपए इंदु सिन्हा भागवत मोनिका डीके सिन्हा, 50 रुपए प्रमिला साहू रुद्र साहू की ओर से, और साथ ही साथ अश्वनी 50 रुपए अश्वनी जी की ओर से, 20 रुपए कुमारी यादव, 100 रुपए रामकली अग्रवाल बिरला, अमृत महेश्वरी जी की ओर से 200 रुपए की राशि आपको सादर समर्पित है। आयोजन समिति की ओर से भी 3100 रुपए, और इस प्रकार से कुल राशि 5398 रुपए। जोरदार ताली से अभिनंदन करें। ये कुल राशि आपको प्राप्त हो रहा है और आपको समर्पित करने के लिए, और इसके बाद तैयार रहेंगे राम दीवानी सूर सरिता मानस परिवार खाती कार्यसरा अपने वाद्य यंत्र के साथ मुख्य द्वार पर तैयार रहिएगा। राम दीवानी सूर सरिता मानस परिवार खाती कार्यसरा। निवेदन है आपसे अमृतलाल महेश्वरी जी से आप आए और आकर के मानस मंडली को, मंचस्थ मंडली को सम्मानित करें। ये कैलेंडर, श्रीफल, प्रसादी और ये राशि आप समर्पित करें। आने वाले वर्षों के आमंत्रण भी आपको हम प्रेषित करेंगे आपके माध्यम से। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सदाबहार जो दानदाता है उनका भी नाम इस प्रकार से है। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला सिन्हा की स्मृति में फतेह सिन्हा 50 रुपए, स्वर्गीय छोटेलाल सिन्हा, बिलसिया बाई सिन्हा की स्मृति में जोरदार ताली बजाएं आप लोग, मोगरा बाई सिन्हा 51 रुपए, स्वर्गीय बलदेव साहू शिक्षक की स्मृति में पुत्र देवेश दुर्गेश दुष्यंत साहू 51 रुपए, स्वर्गीय फगनीबाई एवं स्वर्गीय शत्रुघ्न सिन्हा की स्मृति में बिमला बाई देवी प्रसाद सिन्हा द्वारा 51 रुपए, स्वर्गीय गणेश राम पाटिल की स्मृति में युगल पाटिल 51 रुपए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आगत का करते स्वागत बहुत बड़ी पहुनाई है, सादर अब तो विदाई है, सादर अब तो विदाई है, सादर विदाई और आमंत्रण हम राम दीवानी सुर सविता मानस परिवार खाती कारे सरा। आइए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन जोरदार करतल ध्वनि के साथ छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित होकर के आप राम दीवानी सुर सरिता मानस परिवार खाती कारी सरा बेमेतरा आप आ रही हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम दीवानी सुर सरिता सुर सविता मानस परिवार खाती कारी सरा। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए आपका अभिनंदन है, वंदन है, बेरला की इस पावन धरा का आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इसके पश्चात भी बहुत बढ़िया बढ़िया मंडली और सादर आसन ग्रहण करें, विराजिए। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका, वंदन है आपका। इसके आज भजन संध्या इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मनुराज त्रिवेदी जी का भजनों का हम आनंद लेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन गायक मनुराज त्रिवेदी जी के भजनों का हम आनंद लेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। और अभी हमारे इस मंच पर राम दीवानी सुर सविता मानस परिवार खाती कारी सरा बेमित्रा हमारे इस मंच पर आपके स्वागत, अभिनंदन, वंदन के लिए, मस्तकाभिषेक के लिए हम समस्त नगरवासी बेरला की ओर से निवेदन करेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय चेतन साहू लेंजवारा आप आए और मंचस्थ बंधुओं को सम्मानित करें। और लक्ष्मी साहू लेंजवारा आप द्वय दोनों पति पत्नी, मैं निवेदन करता हूं आप दोनों से आप आए और आकर के मंचस्थ राम दीवानी सुर सविता मानस परिवार खाती कारे सरा को सम्मानित करें। स्वागत है आपका, आप आए और सम्मानित करें। बोले सियापति रामचंद्र की जय। राम दीवानी सुर सविता मानस परिवार खाती कारीसरा का हम सम्मान कर रहे हैं। और जो प्रमुख गायन स्वर गायिका सविता साहू जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार ताली तो जरूर आप लोग बजाएं, ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंच पर भूमिका सहित परिचय और माइक्रोफोन का संयोजन। उससे पहले मानस की जो व्याख्या करेंगे लीलाराम यादव जी। आपका प्रसंग है काटे पई कदरी फरई कोटि जतन को सीच विनयन मान खगेश सुनो डाटे ही पई नवनीच। ये आपका प्रसंग है और आपका परिचय। राम दीवानी सुर सविता मानस परिवार खाती कारे सरा बेमितरा आप ये अध्यक्ष हैं। आप कुलेश्वर साहू जी। व्याख्या करेंगे लीलाराम यादव। गायन स्वर लालाराम यदु। हारमोनियम वादन आप दोहरी भूमिका का निर्वहन करेंगे। हारमोनियम ऑक्टोपेड गायन, आर्गन के साथ आप संगत कर रहे हैं। आर्गन एवं गायन आप दोहरी भूमिका पर हैं लालाराम यदु। और प्रमुख गायन स्वर हैं सविता साहू जी। ढोलक वादन करेंगे गंगाधर विश्वकर्मा। ऑक्टोपेड कुलेश्वर साहू जी। आइए प्रसंग का मिलान कर लीजिएगा। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 58। प्रसंग
सुंदरकांड दोहा दोहा क्रमांक क्रमांक 58 काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनो डांटे ही पए नवनीच। ये आपका पावन सा प्रसंग है। आप तैयार हो जाएं, फिर तत्पश्चात हम आपसे जुड़ेंगे प्रकाश पुंज के माध्यम से। समय समय पर हम आपको इंगित करेंगे, निवेदन करेंगे प्रकाश पुंज के माध्यम से। त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन रामचरित मानस मेला का यह द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस के द्वितीय पहर पर हम सफर कर रहे हैं। आज के भजन संध्या के प्रमुख आकर्षण होंगे मनुराज त्रिवेदी जी, बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक, जिसके भजनों का हम आनंद लेंगे, उनके भजनों में हम झूमेंगे। और विशेष बात, आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव का यह शुभ अवसर, जिसमें हम सब अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। रामचरितमानस गान सुन करके, भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का ये जो अवसर है उसका लाभ लें, ऐसा आपसे निवेदन है। पुनः आपसे निवेदन, समस्त नगरवासी बेरला के बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, आप समय की मांग को समझें और समय के साथ चलें, क्योंकि समय पल पल बीत रहा है। समय के साथ चलें और तभी समय हमारा साथ देगा। तो आज का यह सुंदर समय है कि भगवत चर्चा करें, भगवत की कथा को सुनें। हेलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, हेलो हेलो
जय श्री राम जय जय श्री राम हेलो 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ओ वाले सेम 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 जय श्री राम जय श्री राम।